स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जीजी को देखते हैं। वो टल्ली थी और हमारे मेल लीड मिस्टर लॉन्ग को बेड पे पटक देती है। फिर वो उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग गई थी, बट मिस्टर लॉन्ग उसे बेड पे गिरा देता है और कहता है अब तुम ये सब कर रही हो, बाद में सुबह उठ के पछताना मत, और उसे किस करने लग जाता है। फिर वो अपनी शर्ट निकाल के उसे अपने एप्स दिखाता है और दोबारा से किस करने लग गया था। मॉर्निंग में जीजी उठती है तो अपने फोन में मैसेज देख सोचती है फूयन एक नंबर का स्कमबैग है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड फूया ने सबके सामने ये अनाउंस कर दिया था कि जियांग मेरी फियांसे है, इसलिए वो बहुत ज्यादा सैड थी। तभी वहाँ पर वॉशरूम में से टॉवल में मिस्टर लॉन्ग आता है तो वो उसे देख के एकदम हैरान, तुम यहाँ पर? मिस्टर लॉन्ग कहता मैं यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, देखो तुमने कल रात मेरे साथ क्या क्या किया था। जीजी तो एकदम हैरान थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि कल रात फूयन की वजह से वो बहुत ज्यादा सैड थी और उसने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था और वो गुस्से में पानी ले जाकर फूयन पे मारने वाली थी, बट जियांग आगे आगे थी तो उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। टैली जीजी का सिर चकराने लगा था, वो गिरने वाली थी, तभी मिस्टर लॉन्ग आकर उसे उठा के ले जाता है। कहती है इसका मतलब तुम मुझे लेके आए, तुमने मेरे टल्ली होने का फायदा उठाया। मिस्टर लॉन्ग कहता है एक तो मैंने कल तुम्हें बचाया, से तुमने कल रात टल्ली होकर मेरे पे इतना जुल्म किया है। वो कहती है मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी, और शर्ट पहनने लगती है। मिस्टर लॉन्ग कहता है मैं बहुत ही कंजर्वेटिव हूँ, तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली है तो तुम्हें मेरे साथ शादी भी करनी पड़ेगी। जीजी कहती है शादी, तुम पगला गए हो क्या, तुमने तो रिंग पहन रखी है तो तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो। तो वो रिंग निकाल के डस्टबिन में फेंक देता है। अब तो कर सकता हूँ ना, ये कंपनसेशन का कोई और तरीका ढूंढ लो, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। कहता तुम शादी नहीं करना चाहती हो या मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। फिर उस वुयन की वजह से वो कहती है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। कहता कि वो तुम्हें बार बार रात मैसेज कर रहा था, देख लेना वो अब बहाने बनाएगा और बोलेगा कि वो और जियांग तो बस मजे कर रहे थे। वुयन ने बिल्कुल उसको यही वाले मैसेज सेंड किए होते हैं। जीजी कहती है क्या तुम मेरे सैड होने का फायदा उठा रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया अच्छा ही है, वरना क्या तुम उस कचरे को फिर से डस्टबिन से वापस उठाना चाहती हो। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, नो वे। तो कहता है फिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो, और उसे गोद में उठाकर बाहर लाके टेबल पे बैठा देता है। फिर वो उसके क्लोज होने लगा था, बट सूप उठाकर कहता है तुम बहुत ज्यादा कल दिल्ली हो गई थी ना, तो थोड़ा सा पॉरेज खा लो। उसे अपने हाथों से खिलाने लगा था तो कहती है कल रात के लिए जो हुआ सॉरी, मैं तुम्हें कंपनसेट करने का तरीका ढूंढ लूंगी, पर शादी जरूरी थोड़ी ना है। तुमने तो न्यूज में देखा ही होगा मैं फैमिली की फेक डॉटर हूँ, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तभी तो फूया ने मुझे रिजेक्ट करके जियांग को चूज किया। मिस्टर लॉन्ग कहता पर मैं तुम्हें चूज करूंगा। वो पूछती है ऐसा क्यों, तो वो उसके क्लोज होकर कुछ सोचने लगा था। और फिर हम पास्ट में देखते हैं स्कूल टाइम पे मिस्टर लॉन्ग की क्लास में जीजी न्यू स्टूडेंट बन के आई थी। उसे तो उससे तभी फर्स्ट साइड लव हो गया था और वो उसके साथ ही आके बैठ जाती है, उसे क्लोज करके किस करने लग जाता है। फिर क्या जीजी भी उसे पकड़ के किस करने लग गई थी। तभी जीजी की उसकी फ्रेंड को कॉल आता है जो बताती है कि तेरे बारे में रूमर्स फैला रहे हैं। तो वो न्यूज में देखती है लोग उसे फेक डॉटर बोल रहे हैं कि ये फूयन और जियांग के बीच में आ रही है, इस फेक लड़की को तो रिच फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए। ये फेमस स्टार जियांग के फियांसे मिस्टर फूयन को छीनना चाहती है। फ्रेंड कहती है उस जियांग ने उस कमबैक फूयन को चुराया तुझसे और उल्टा तुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं सब। जीजी कहती कोई बात नहीं, मुझे इन बेवकूफों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड कहती है तुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे प्रोफेशनल करियर में नुकसान हो सकता है इसकी वजह से, अब तुम कंपनी में कैसे जाओगी। तो मिस्टर लॉन्ग कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर मिस्टर लॉन्ग उसे अपनी एक ब्लैक कार में कंपनी में छोड़ने आता है। देन वो उसे बाय करके अंदर जाने लगी थी तो कंपनी के एम्प्लॉयज उसके बारे में बातें बना रहे थे, ये तो वही मिस्ट्रेस है ना जो जियांग और फूयन के बीच में आ रही है। बट जीजी उनकी बातों को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। जीजी की बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, उसकी रूमर्स की वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए वो जीजी को फायर करने को बोलती है। पर जीजी कहती बिल्कुल भी नहीं, जब मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं ये जॉब क्यों छोड़ूं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं इंसान और कचरे में फर्क नहीं समझ पाई थी। उसकी बॉस कहती है फूयन रिच यंग मास्टर है और जियांग एक फेमस स्टार है, तो तुम उनका मुकाबला कैसे करोगी, भला कौन तुम्हारी बात सुनेगा। जीजी कहती है मुझे अपने हार्डवर्क पे पूरा भरोसा है, मैं वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करूंगी और सबको अपना टैलेंट दिखाऊंगी। और फिर वो सोचती जा रही थी पता नहीं मिस्टर लॉन्ग मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। फिर फूयन आकर उसका रास्ता घेर लेता है और उसका हाथ पकड़ने वाला था, बट वो पीछे कर लेती है। कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती, बिना मतलब में टच कर रहे हो, पुलिस को बुलाऊं क्या। वो कहता मेरी बात तो सुनो, मुझे जियांग फैमिली की असिस्टेंट चाहिए थी, इसलिए मैंने जियांग को हायर किया। जीजी कहती है तुम ड्रामा करने में कितने अच्छे हो, गलती तुमने और जियांग ने की है और लोग क्रिटिसाइज मुझे कर रहे हैं। जब से तुमने जियांग को चूज किया तब से हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मेरे पास तुम्हारे अलावा बहुत सारे काम है, मेरा खुद का करियर है। ओके। फूयन कहता है मुझे पता तुम मुझसे गुस्सा हो, एक बार बस मेरा जियांग की फैमिली के साथ कोऑपरेशन हो जाए, उसके बाद मैं उससे दूर हो जाऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। वो कहती है तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। वो उसके क्लोज होने लगा था, देन वो उसे रोक देती है। तभी एक लड़की चिल्लाती हुई आती है मिस्ट्रेस तू हमारे स्टार जियांग की फियांसे को छीनेगी, और आते उसके ऊपर पानी फेंक के मारती है। जीजी पूरी तरह से भीग गई थी और वो लड़की हंस रही होती है। फूयन उसे अपना ब्लेजर पहनाने लगा था, बट वो रोक देती है कि मुझे टच भी मत कर देना। तभी मिस्टर लॉन्ग आकर फूयन को मार के भुड़का देता है और अपना ब्लेजर निकाल के खुद जीजी को पहना देता है। और मिस्टर लॉन्ग फूयन को सुनाने लगा था कि तुम कितने गिरे हुए हो। फूयन कहता मेरे जीजी के साथ जो भी रिलेशन हो तुम्हें इससे क्या।
मिस्टर लॉन्ग अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है जो उस लड़की को पकड़ के ले जाते हैं और फिर वो जीजी को लेके जाने लगा था। फुयन कहता है मुझे याद आया तुम जीजी के हाई स्कूल क्लासमेट थे ना, जीजी तुम अब भी इसके साथ कांटेक्ट में हो। मिस्टर लॉन्ग उसका कॉलर पकड़ के उसे धोने वाला था पर जीजी उसे रोक देती है, इसलिए वो फुयन को छोड़ देता है। फुयन जीजी से पूछता है मेरे साथ चलो, पर जीजी उसके सबसे पहले तो घूसा मारती है और मिस्टर लॉन्ग का हाथ पकड़ के उसके साथ चली जाती है, जबकि फुयन को लग रहा था कि वो उसे जेलस कराने के लिए ऐसा कर रही है। मिस्टर लॉन्ग उसे अपनी कार में बैठाकर उसके बाल पोंछ रहा होता है और असिस्टेंट से बोल रहा था इसके लिए न्यू कपड़े मंगवा दो। जीजी उसको थैंक यू करती है तो कहता है ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक कचरे को सबक सिखाना चाहिए ना। जीजी कहती है क्या तुम्हारी शादी वाली डील अब भी है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर लॉन्ग कहता ओके तो कहती है पर मेरी एक और कंडीशन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक पॉपुलर वैरायटी शो में देखते हैं जहाँ पे दो कपल खड़े होते हैं जिसमें से एक फुयन और जियांग भी थे। होस्ट बताती है कि एक इम्पोर्टेंट कपल आने वाले हैं तो वो लोग हैरान थे तीसरा कपल कौन है। तभी वहाँ पर जीजी की एंट्री होती है तो सब रिपोर्टर्स उसे देखने लग गए थे। जियांग कहती है ये यहाँ पे क्यों आई है, मेरे साथ कंपटीशन करने आई है। तो होस्ट बताती है कि मिस जीजी सबसे यंगेस्ट बैलरीना डांसर है और पूछती है तुम्हारे साथ क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने पार्टिसिपेट किया है। तो वो कहती नहीं मेरे बॉयफ्रेंड ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो सब लोग हैरान थे तो ये रोमांस वैरायटी शो है ना, फिर इसका पार्टनर कौन है। जीजी कहती मेरा पार्टनर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरा हस्बैंड है। सब लोग हैरान। जियांग कहती है तुमने कब शादी कर ली, और फुयन पूछता है वो कौन है। जीजी कहती है जब वैरायटी शो ऑफिशियली स्टार्ट होगा तो सबको पता चल ही जाएगा। फिर वहाँ सब कपल की फोटो शो होती हैं बट जीजी के पार्टनर यानी कि उसका जो हस्बैंड था वो उल्टी तरफ को खड़ा था जिसकी वजह से उसका फेस नहीं दिखता। तीनों गर्ल्स वैरायटी शो के लिए रेडी हो रही थी। जैसे जियांग वहाँ से उठ के जाती है फुयन आकर जीजी से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम बस मुझे गुस्सा दिलाने के लिए सब कर रही हो, एक स्ट्रेंजर के साथ पार्टिसिपेट कर लिया। जीजी कहती है मैं चाहे किसी भी शो में पार्टिसिपेट करूं तुम्हें इससे क्या, और उठ के जाने लगी थी। वो उसे रोकता है तो उसके पैर के ऊपर पैर रख के चली जाती है। सबसे पहले जो कपल्स थे उनकी गर्ल्स को डांस करना होता है। जब बाकियों के बाद जीजी की बारी आती है उसके बैलरीना डांस को देख के सब लोग हैरान थे और कहते हैं ये तो बिल्कुल व्हाइट स्वान जैसी लग रही है, जैसे कोई प्रोफेशनल डांसर हो। पहले वाली दो गर्ल्स का डांस तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर स्टेज पे वहाँ दोनों कपल्स खड़े थे और जीजी अकेली खड़ी होती है। होस्ट कहती है अब जीजी के मिस्टीरियस लवर को स्टेज पे बुलाया जाएगा जिसका नाम है मिस्टर लॉन्ग। तभी वहाँ पर मिस्टर लॉन्ग की एंट्री होती है। वो यही सोचता है मिस्टर लॉन्ग तो फैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो ये वो कैसे हो सकता है, ये तो जीजी का वही क्लासमेट है जो स्कूल टाइम पे उसके पीछे पड़ा रहता था। मुझे लगता है इसने जानबूझ के शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मिस्टर लॉन्ग जैसा सेम नाम रखवाया है ताकि सबकी अटेंशन पा सके, क्योंकि मिस्टर लॉन्ग तो कभी फाइनेंशियल इंटरव्यूज में भी नहीं आते तो भला यहाँ पर क्यों आएंगे। मिस्टर लॉन्ग आकर जीजी का हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। उनकी लाइव स्ट्रीम हो रही होती है इसलिए लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि जीजी का हस्बैंड एक बिलीनियर फैमिली का वारिस है, ये तो रिच होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हॉट और हैंडसम भी है। फुयन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो भला जीजी फुयन की मिस्ट्रेस कैसे हो सकती है। यानी ये सब रूमर्स थी, झूठ था। जिसने भी उसके खिलाफ ऐसी रूमर्स फैलाई हैं उसे जीजी से माफी मांगनी चाहिए। होस्ट मेल पार्टनर से पूछती है कि आपको आपकी फीमेल पार्टनर्स के डांस पसंद आए। फुयन कहता है जियांग तो बहुत टाइम से डांस प्रैक्टिस कर रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मिस्टर लॉन्ग कहता है मुझे तो ये सब कंपेरिजन करना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी नजरों में मेरी वाइफ हमेशा बेस्ट है, जब तक वो खुश है मैं खुश हूँ। जियांग कहती है मुझे तो इन्हें देख के सिक फील हो रहा है। जीजी कहते अगर सिक फील हो रहा है तो जाके उल्टी कर दे और अपना इलाज करा। फिर होस्ट बताती है कि अब फीमेल पार्टनर्स को 10 फोटोज दी जाएंगी, उसमें से उन्हें एक फोटो चुननी होगी जिसमें उनके लवर के साथ अच्छी मेमोरीज हों, और फिर जीतने वाले कपल को एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड को साथ में मिलकर अनलॉक करना होगा, और जिसने गलत आंसर दिया उसको पनिशमेंट दी जाएगी। फिर उन तीनों को आईपैड दे दिए जाते हैं जिसमें 10 फोटोज थी। जीजी सोचती जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैं बाइक चलाना सीखना चाहती थी, हर किसी ने मुझे मना किया कि ये सही नहीं होगा लड़की का बाइक चलाना, बस सिर्फ मिस्टर लॉन्ग ने मेरा साथ दिया था, उसने मुझे बाइक चलाने के लिए मोटिवेट भी किया था, इसलिए वो बाइक वाला फोटो चूज कर लेती है। पर जियांग से फोटो चूज नहीं हो रहा था तो जीजी कहती है कि मेरी हेल्प की जरूरत है। जियांग कहती है तुझे बड़ा फुयन के बारे में पता है। जीजी कहती है मैंने तो वो कचरा डस्टबिन में फेंका है तो मुझे क्यों नहीं पता होगा उसमें क्या क्या है। अब तुम ऐसे चूज नहीं कर पाई तो सबको तो यही लगेगा ना कि तुम फुयन की मिस्ट्रेस हो। तो जियांग ऐसी किसी फोटो पे क्लिक कर देती है। जीजी ने एकदम सही जवाब दिया था इसलिए वो वाला राउंड जीत जाती है और बदले में उसे मिस्ट्री रिवॉर्ड दिया जाता है, और बाकी जो 2 कपल हारे थे उनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो जीजी उन्हें बाय करती है, मिस्टर लॉन्ग का हाथ पकड़ के चली जाती है। फिर जीजी की आंखों पट्टी बांध के उसे अंदर रूम में लाके एक चेयर पे बैठा दिया जाता है कि तुम्हें अब इन कार्ड्स में से 3 रैंडम कार्ड्स चुनने होंगे। उन कार्ड्स पे बॉडी पार्ट्स बने होते हैं, पर जीजी की आइज तो कवर थी इसलिए वो 3 कार्ड्स चूज कर लेती है। फिर उसके हाथ बांधने लगते हैं तो कहती है ये सब क्या हो रहा है, मिस्टीरियस रिवॉर्ड में तो लॉटरी जीतनी थी ना, तो मेरे हाथ पैर क्यों बांधे जा रहे हैं। और जो तीनों बॉडी पार्ट्स वाले उसने कार्ड्स चुने थे यानी उसके नेक, लिप्स और ईयर पे हार्ट शेप वाला स्टिकर लगा दिया जाता है, और होस्ट बताता है कि आप अपने लवर का वेट कीजिए, वो आपको यहाँ पे बचाने आएगा। फिर आप दोनों को मिलकर हिडन टास्क कंप्लीट करने होंगे, जैसे आप कंप्लीट कर लोगे आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तो जीजी पूछती है मिशन क्या है, बट वो सब वहाँ से भाग गए थे और रूम बंद कर जाते हैं। जीजी अकेली बैठी बोर हो रही थी
तभी वहाँ पर मिस्टर लॉन्ग को भी वो आंखों पट्टी बांध के और उसके हाथ बांध के अंदर भेज देते हैं। तो वो पैरों की आवाज सुन कहती है, हस्बैंड क्या ये तुम हो? मिस्टर लॉन्ग आकर कहता है, हाँ ये मैं ही हूँ। वो सोचती अच्छा वो मैंने सही गैस कर लिया, वरना मुझे पनिशमेंट भी मिल सकती थी। और कहती है, तो हस्बैंड जल्दी से मेरे हाथ पैर खोल दो और मेरा ब्लाइंड फोल्ड भी हटा दो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन दोनों को बताया जाता है कि जीजी के जहाँ भी स्टिकर लगे हैं मिस्टर लॉन्ग को वो सारे वहां से हटाने हैं। जीजी कहती जल्दी से हटा दो। वो कहता है, पर मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, इसका मतलब मुझे अपने मुंह से हटाने पड़ेंगे। वो कहती है, अब लगता है यही रास्ता बचा है। वो कहता है, मुझे बताओ कहाँ पे है, क्योंकि मेरी आंखों पट्टी बंदी है, मैं देख भी नहीं सकता। तो जीजी बताती है, मेरे राइट वाले ईयर पे। तो मिस्टर लॉन्ग उसके क्लोज होके अपने लिप्स से उसके राइट ईयर को ढूंढने लगा था और अपने मुंह से स्टिकर को हटा देता है। पर जीजी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। नेक्स्ट वाला स्टिकर उसकी गर्दन पे लगा था, तो मिस्टर लॉन्ग उसकी नेक पे किस करता हुआ उसके नेक पे से स्टिकर हटा लेता है। लास्ट वाला उसके लिप्स पे लगा होता है। मिस्टर लॉन्ग जैसे उसके क्लोज होता है, गलती से उसके लिप्स पे टच हो गया था, यानी किस। फिर वो अपने उसके लिप्स से लास्ट वाला स्टिकर भी हटा लेता है। उनकी लाइव स्ट्रीम देख के लोग धड़ाधड़ कमेंट किए जा रहे थे, वाओ इन दोनों की केमिस्ट्री कितनी मस्त है, ये वैरायटी शो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब फर्स्ट एपिसोड ही इतना एक्साइटिंग है तो आगे आगे क्या होगा, मज़ा ही आ जाएगा। देन मिस्टर लॉन्ग के हाथ पैर खोल दिए जाते हैं और ब्लाइंड फोल्ड भी हटा दिया था। फिर मिस्टर लॉन्ग भी अपने ग्लासेस पहन के जीजी का ब्लाइंड फोल्ड हटा देता है और उसके हाथ पैर खोलने लगा था। जीजी कहती है, मुझे नहीं पता था इस वैरायटी शो में ये सब होगा और सबने हमें ऐसे देख लिया। वो कहता, वाइफ हमने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है और मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, तो ये सब तो कर सकता हूँ ना, इसमें डरना क्या। और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले अपनी फर्स्ट किस भी तो दे दी थी। जीजी तो एकदम हैरान और सोचती है, इसका मतलब उस टाइम वन नाइट स्टैंड के टाइम पे इसकी वो फर्स्ट किस थी, यानी इसका वो फर्स्ट टाइम था। मुझे तो लगा था सिर्फ मेरा ही फर्स्ट टाइम और मेरी फर्स्ट किस है। देन मिस्टर लॉन्ग उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लिशाने लगता है। जैसे वो दोनों बाहर आते हैं, होस्ट उन्हें बताता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये राउंड कंप्लीट करने पे आप आराम से और हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन का एंजॉय कर सकते हो। और तो और उन्हें कार भी दी जाती है। मिस्टर लॉन्ग कहता है, थैंक यू मेरी वाइफ के लिए मिस्टीरियस गिफ्ट देने के लिए। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं, थैंक यू मिस्टीरियस गिफ्ट देने के लिए, बट मैंने अपनी वाइफ के लिए ऑलरेडी सीक्रेट गिफ्ट प्रिपेयर कर रखा है। और उसके इशारा करने पे दो टेडी बियर्स 2 बाइक्स लेके आ जाते हैं। जीजी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, यानी तुम्हें अभी तक याद था कि मुझे बाइक चलाना कितना पसंद है। मिस्टर लॉन्ग कहता है, तुमने भी तो इतनी सारी फोटोज़ में से सिर्फ बाइक वाली चूज़ की थी, इसका मतलब तुम्हें भी याद था। और फिर वो उसे हेलमेट देकर खुद अपने हाथों से शूज़ पहनाने लग जाता है। होस्ट उन्हें बताता है कि हमारी प्रोसेस में बाइक राइड करना नहीं है। मिस्टर लॉन्ग कहता है, पर मेरी वाइफ बाइक चलाना चाहती है और ये रूल्स वगैरह तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैं कोई रूल फॉलो नहीं करता, सिर्फ अपनी वाइफ को खुश करना चाहता हूँ। और फिर दोनों खुश होकर बाइक पे बैठ जाते हैं और अपने अपने हेलमेट लगा के दोनों बाइक चलाने लगे थे। व्यूअर्स उन्हें बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे होते हैं कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तो होस्ट कैमरामैन को कहता है, जल्दी से उनके पीछे भागते हैं और उनके फोटोज़ और वीडियोज़ बनाएंगे। ये दोनों बाइक चलाते हुए बीच पर आ जाते हैं। जीजी वहाँ कर बहुत खुश होती है और मिस्टर लॉन्ग से कहती है, मुझे नहीं पता था, तुम मुझे फुयन से भी ज़्यादा बेटर से जानते हो। मिस्टर लॉन्ग कहता है, मुझे तो पहले से पता था वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो कहती है, तुम भी बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मिस्टर लॉन्ग कहता है, हाँ तुम्हारे जैसी। तो कहती है, मैं अभी तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकती हूँ, उस फुयन पे मैंने इतने साल अपने वेस्ट कर दिए, इसलिए मेरा प्यार पे से विश्वास उठ गया। मिस्टर लॉन्ग कहता है, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए। और उसे पकड़ के किस करने लगा था। बट तभी वहाँ पर फुयन और जियांग आ जाते हैं। व्यूअर्स कमेंट करने लगते हैं, कहीं इनमें फाइट तो नहीं होगी। जियांग कहती है, तो ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुमने हमें इसे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया। मिस्टर लॉन्ग कहता है, अभी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। फुयन, क्या तुम पिछली बार का भूल गए? लगता है मैंने तुम्हारे सर पे बहुत धीरे से मारा था, थोड़ा और तेज मारना चाहिए था। फुयन कहता है, ये जीजी का हाई स्कूल क्लासमेट है। जियांग कहती, तभी तो इनकी लव स्टोरी स्कूल यूनिफॉर्म से वेडिंग ड्रेस तक पहुंच गई। फुयन कहता है, तुम दोनों ने डेटिंग कब स्टार्ट की? मैं जीजी को कई सालों से जानता हूँ, उसने तुम्हारे बारे में तो कभी जिक्र नहीं किया। मिस्टर लॉन्ग कहता है, तुझे बताने की जरूरत क्या है, तू है कौन? और जियांग, तुम अपने फियांसे फुयन का जरा ध्यान रखो, ये दूसरों की वाइफ के पीछे पड़ा है। तो व्यूअर्स कमेंट करने लग जाते हैं, इसका मतलब फुयन जीजी के पीछे पड़ा है, ये तो एक नंबर का स्कमबैग निकला। तो जियांग गुस्सा होकर चली जाती है। फुयन गुस्से चिल्लाता है। मिस्टर लॉन्ग कहता है, लगता है पिछली बार का सबक तुझे कम पड़ गया। फुयन कहता, तुम्हें पता था कि मैं और जीजी बचपन के फ्रेंड्स हैं, तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? जीजी कहती, बकवास बंद कर, मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है, तू हमारे बीच में मत आ। तो फुयन गुस्सा होकर चला जाता है। मिस्टर लॉन्ग कहता है, कैसा लगा? तो कहती है, बहुत कूल, तुमने उस कमबैक को अच्छा सबक सिखाया। तो मिस्टर लॉन्ग उसके क्लोज हो कहता है, क्या तुमने मुझसे शादी सिर्फ इस शो की वजह से की थी? वो कहती, मुझे पता है तुम कभी भी फाइनेंशियल इंटरव्यूज में भी नहीं चाहते और मेरे लिए तुम इतने हाई प्रोफाइल वैरायटी शो में आ गए। वो कहते, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जीजी कहती है, अगर तुम कंफर्टेबल फील ना करो तो तुम कभी भी छोड़ सकते हो। वो कहता है, इम्पॉसिबल,
अब मैंने साइन कर दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और ना ही तुम्हें कभी छोड़ूंगा। वो कहती है क्या बोल रहे हो, साइन कर दिया है, मैंने कौन सा तुम्हें बेचा है। और हंसते हुए भागने लगती है तो वो भी उसके पीछे भागता है। फिर तीनों कपल स्टेज पे आते हैं। होस्ट बताता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें मार्क्स दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें खाना मिलेगा। फर्स्ट कपल को 50 मिलते हैं, जीजी और मिस्टर लॉन्ग को 100, जबकि फुयन और जियांग को सिर्फ 10। तो जियांग गुस्से में $10 से तो कोई भी डिश खरीदी नहीं जाएगी। मिस्टर लॉन्ग कहता वाइफ तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा, मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूँगा। बट तभी होस्ट बताता है कि खाना खाने के दौरान आप सबको किस चैलेंज करना होगा, और उसे स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाता है जिसमें कपल को एक ही स्टिक से दोनों तरफ से खाना था, और जो भी इस चैलेंज को कंप्लीट करेगा उसे 100 युआन मिलेंगे। जियांग कहती है हम तो इसमें पक्का जीतेंगे, क्या तुम लोग भी पार्टिसिपेट करोगे। मिस्टर लॉन्ग कहता हाँ करेंगे, बट मेरी वाइफ को चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं है, उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दिया जाए। वो खुश हो कहती है तुम्हें अब भी याद है। तो कहता तुम्हारे बारे में कैसे भूल सकता हूँ। फिर मिस्टर लॉन्ग खाने वाली स्टिक निकालता है, तुम तैयार हो। वो कहती है मैं क्यों नर्वस होंगी, ये कौन सा हमारा फर्स्ट टाइम है। वो कहता तुम बस पकड़ के रखना, बाकी सब मैं कर लूंगा। और फिर उनका टाइम स्टार्ट होता है तो मिस्टर लॉन्ग उसके मुंह में स्टिक रख के खुद दूसरी तरफ से खाने लग जाता है और उसके क्लोज हुए जा रहा था। वो नर्वस ना हो इसलिए उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। इनफैक्ट उन्हें 1 सेंटीमीटर की स्टिक बिछानी थी और वो कंप्लीट कर लेते हैं मिशन को। तो कहता अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो और भी करने हैं, और बार बार करने लगे थे। फुयन और जियांग भी कर रहे थे, पर फुयन का ध्यान तो मिस्टर लॉन्ग और जीजी की तरफ था, इस वजह से उसे स्टिक पहले टूट जाती है। लोग कमेंट करने लगते हैं कि मिस्टर लॉन्ग जीजी तो साथ में कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, पर फुयन का ध्यान कहाँ है, ऐसा लग रहा है जीजी की तरफ है, कहीं वो जेलस तो नहीं हो रहा। और फुयन सारे स्टिक्स खराब कर लेता है। होस्ट सबको रुकने कहता है, पर मिस्टर लॉन्ग तो जीजी को किस करने से रुक ही नहीं रहा था। और फिर कहता है 1 मिनट कितना कम है ना ये सब करने के लिए, और तुम्हारे ईयर्स इतने रेड कैसे हो गए। वो कहती तुम चुप रहो। फिर जितनी भी स्टिक उनके 1 सेंटीमीटर की होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें और पैसे मिलते हैं। फर्स्ट कपल ने आधी कर दी थी तो उनको आधे पैसे मिलते हैं, और मिस्टर लॉन्ग और जीजी ने तो पूरी कंप्लीट कर दी थी, उनको पूरे पैसे मिलते हैं। जबकि जियांग और फुयन से तो सिर्फ एक ही हुआ था तो उनको एक ही मिलता है, और पोपट हो गया था उनका, तो इसलिए जियांग गुस्सा चली जाती है। जीजी ड्रिंक करने लगी थी, मिस्टर लॉन्ग आकर उसे रोकता है, आप टल्ली हो जाओगी, फिर बाद में मुझे टॉर्चर करोगी, वैसे मैं तो तैयार हूँ। तो वो शर्मा के भाग जाती है। इधर जियांग फुयन पे चिल्ला रही होती तुमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से हमें इतना बेकार खाना खाना पड़ा और उस टूटे हुए से घर में रहना पड़ रहा है। वो कहते चिंता मत करो, अगली बार हम ही फर्स्ट आएंगे। जियांग कहती मुझे मत सुनाओ, जियांग कहती मुझे मत मस्का लगाओ, मुझे पता है तुम उस जीजी को जिताना चाहते हो ताकि वो आराम से लग्जरी विला में रहे। फुयन कहता तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ के जीजी के साथ कर लूं। तो कहती नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तभी वहां पर जीजी आती है, क्या तुम दोनों लड़ रहे थे। तो जियांग उसका हाथ पकड़ कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम तो प्यार से बातें कर रहे थे। जीजी कहते ठीक है, तो जीजी कहते ठीक है चाहे तुम बातें, जीजी कहते ठीक है चाहे तुम लड़ाई करो या मीठी बातें करो, बस याद रखना मुझे अपनी बातों मत लाया करो क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। जैसे बाहर आती है मिस्टर लॉन्ग खड़ा होता और कहता है तुम ऑलरेडी मैरिड हो, क्या लाइन छोड़ी है तुमने, ये मेरी फेवरेट लाइन है, क्या बॉसी वाइफ वाले डायलॉग मारा था, मुझे बॉसी वाइफ बहुत पसंद है। तो वो शर्माने लग जाती है, वो उसे पकड़ के क्लोज कर लेता है, वाइफ मैं चाहता हूँ कि। तो कहते क्या कर रहे हो, यहाँ पे कैमरास लगे हैं। मिस्टर लॉन्ग कहता वाइफ तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, मैं तो तुम्हें बस विला में वापस लेके जा रहा था। और उसे हाथ पकड़ के रूम में ले आता है, फिर खुद जाके बेड पे लेट गया था। वो कहती तुम्हें इतने मैसेज आ रहे हैं तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। तो कहता मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो कहता मेरे लिए इस वक्त तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है, आखिर मैं इतने टाइम से सिंगल तो था, तो सबको लगता था कि मुझे लड़कियां नहीं पसंद, और फिर मैंने अचानक अनाउंस कर दिया कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए सब लोग हैरान हो रहे हैं और मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं। जीजी कहती है भला तुम्हारे पहले कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं थी। पर तभी उसे उसकी फ्रेंड का वीडियो कॉल आ जाता है जो कहती है तेरी और मिस्टर लॉन्ग की लव स्टोरी तो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रही है, तुम दोनों की पैशनेट किसेस ट्रेंडिंग पे चल रही है, तुम दोनों को देख के तो फुयन की वैसे जल रही है, और तुम दोनों सबसे बेस्ट सीपी हो। जीजी कहती है वो सब एक्टिंग है। मिस्टर लॉन्ग आकर कहता है ये एक्टिंग कर रही है पर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। फ्रेंड कहती है तुम दोनों साथ में हो तो चलो बिजी हो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तभी जीजी को पता चलता है कि वो बैलरीना के लिए सिलेक्ट हो गई, तो बहुत ज्यादा खुश होती है, बट तभी नाचती हुई उसके ऊपर गिर जाती है। वो कहता वाइफ तुम ये क्या कर रही हो, अब से तुम्हें सिर्फ मुझे ही देखना होगा, और उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है, खुद उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग गया था, और दोनों धड़ाधड़ किस करने लग गए थे। नेक्स्ट डे मिस्टर लॉन्ग को अकेला बैठा देख जियांग बंठन के आती और कहती है क्या हुआ जीजी तुम्हारे आसपास नहीं है, कहीं तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हो गई। पर तभी वहाँ ब्लैक ड्रेस में जीजी की एंट्री होती है, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो मिस्टर लॉन्ग जियांग को इग्नोर करके अपनी वाइफ के पास चला जाता है। उन दोनों को प्यार से बातें करता देख जियांग की जल रही होती है। फिर नेक्स्ट शॉट के लिए डायरेक्टर उन्हें बताता है कि आज तुम सबको टाउन का टूर करना है, वहाँ पे बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पे यंग कपल्स एंजॉय कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें टूर गाइड सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहला चैलेंज है एक कपल में एक लवर के मुंह में टिश्यू होगा और दूसरा उसके मुंह से टिश्यू फाड़ेगा,
और ये सब बहुत स्पीड में करना है। जिसके सबसे कम लास्ट में बचेंगे वो जीत जाएगा और वही आज का टूर गाइड बनेगा। मिस्टर लॉन्ग तो इस बात से खुश हो रहा था कि इसके बहाने उसे किस करने का मौका मिल जाएगा अपनी वाइफ को। स्टार्ट करने से पहले उन्हें आधा घंटा प्रिपेयर करने के लिए दे दिया चाहता है। तो मिस्टर लॉन्ग उससे पूछता है, आज के कंपटीशन में कैसे करोगी? वो कहती है, जीतना हारना जरूरी नहीं है, और वैसे भी हम दोनों का वो सब दोबारा से करना सही नहीं है ना। मिस्टर लॉन्ग उसके क्लोज हो कहता है, क्यों जरूरी नहीं है? तभी जांग आकर बड़बड़ाने लगती है कि मैं और फुयन जब वो रोमांटिक मोमेंट करेंगे टिश्यू फाड़ने वाला, तुम्हें फर्क तो नहीं पड़ेगा? जीजी कहती है, हाँ मुझे फर्क पड़ेगा, इतना घटिया सीन देख के मुझे उल्टी आ जाएगी। और तुम ये मत सोचना तुम्हारे और फुयन के क्लोज होने पे मुझे कुछ घंटा फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए एक रूम में लॉक कर दूं ताकि तुम लोग दूसरों को परेशान न करो। जियांग कहती, देख लेना हम ही जीतेंगे। उसकी जाते जीजी कहती है, भले हमारे जीतने हारने से फर्क नहीं पड़ता, पर हम इस नमूनी को तो बिल्कुल नहीं जीतने देंगे। उसकी जाते जीजी कहती है, अब हमारा प्लान बदल गया है, भले जीतने हारने से हमें फर्क नहीं पड़ता, पर मैं नहीं चाहती इस कॉम्पिटिशन को इसके जैसे कोई नमूनी जीते। फिर वो सब नेक्स्ट राउंड करने वाले थे। मिस्टर लॉन्ग टिश्यू अपने मुंह में लेता है और जीजी अपने लिप्स से टिश्यू को फाड़ती है। फिर जीजी टिश्यू अपने मुंह में लेती है और मिस्टर लॉन्ग फाड़ता है। बट उन्हें ये प्रोसेस 3 बार करनी थी, जबकि लास्ट में टिश्यू बहुत छोटा सा बचता है। तो वो कहती है, अब हम कैसे करेंगे? वो कहता है, ऐसे कोई गेम नहीं है जिसमें मैं नहीं जीत सकता, हम 3 मिलीमीटर का बना देंगे, कोई बात नहीं, हम इसमें से फाड़ लेंगे। वो सोचती है, इतने कम में से फाड़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम कैमरास के सामने किस कर रहे हो। फिर वो टिश्यू अपने मुंह में ले लेती है। देन मिस्टर लॉन्ग उसके क्लोज होके टिश्यू फाड़ने लगता है जिससे उन दोनों का किस हो रहा था। फर्स्ट वाले कपल तो उन्हें देख के खुश हो रहे थे, तो फुयन भी जलन के मारे जियांग के मुंह में टिश्यू रख के जबरदस्ती करने लग जाता है। बट उनका टिश्यू नीचे गिर गया था, इसलिए वो तो पहले इस गेम से आउट हो जाते हैं। जबकि इन दोनों का किस तो अभी तक चल रहा था और वो ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं फिर से। यानी ये दोनों ही आज के टूर गाइड बनेंगे। यही डिसाइड करेंगे आज कहाँ कहाँ जाना है। जीजी कहती है, सबसे पहले तो रेस्टोरेंट में चलेंगे, और फर्स्ट कपल उनके पीछे चला जाता है। डायरेक्टर आके जीजी को एक नोट देता है कि ये तुम्हारा सीक्रेट मिशन है, शाम तक कंप्लीट करना है। वो कहती है, अगर ना कर पाए तो? वो कहता है, फिर तुम्हारे पार्टनर को मिस्टीरियस लिटिल पनिशमेंट दी जाएगी। फिर वो जिस लोकेशन पे पहुंचते हैं वहां जाकर जियांग तमाशा करने लग जाती है कि तुम लोग टूर गाइड हो गया, कितनी घटिया सी लोकेशन पे ले आए हो हमें। जबकि फर्स्ट वाले कपल जीजी और मिस्टर लॉन्ग की साइड लेते हैं और जीजी के साथ चले गए थे। जबकि फर्स्ट वाले कपल जीजी की साइड लेते हैं और उसके साथ चले गए थे। मिस्टर लॉन्ग सोचता है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी पिजन्स नहीं है। फिर हम पास्ट में देखते हैं, स्कूल टाइम पर सब स्टूडेंट्स टूर पे आए हुए थे और मिस्टर लॉन्ग जीजी को देख रहा होता है। मिस्टर लॉन्ग के कहने पे उसका एक फ्रेंड जीजी को खाना दे देता है तो बड़ा खुश होती है। तभी एक लड़का आकर मिस्टर लॉन्ग को कहता है, देखो ये बर्ड कितना ब्यूटीफुल है, ये पिजन है, चलो इसके साथ फोटो लेते हैं। बट मिस्टर लॉन्ग डर के मारे अपने फ्रेंड के ऊपर चढ़ गया था, तो लड़का उससे मजाक उड़ाने लग जाता है, तुम बर्ड से डरते हो, इतने बड़े हो गए पिजन से डर रहे हो। और सब लोग हंसने लग गए थे। मिस्टर लॉन्ग सोचता है, जिसने भी ये वाला रास्ता चूज किया है उसने स्पेशली मेरे बारे में सोचा, क्योंकि उसे पता होगा कि मुझे पिजन से डर लगता है। फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो जीजी को अपने हाथों से खिला रहा था और पूछता है, तुमने ही वो जानबूझ के रास्ता मेरे लिए चूज किया था ना? वो कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि सब तुम्हें देखें कि तुम बर्ड से डर रहे हो। वो उसके क्लोज हो कहता है, यानी तुम्हें अब भी याद है? फुयन उन्हें देख के चिढ़ रहा था और कहता है, मेरा पेट भर गया, तो उठ के चला जाता है। देन मिस्टर लॉन्ग उठ के चला जाता है। फर्स्ट कपल में से जो टिया होती है वो जीजी से पूछती है, इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? तो कहती है, हम फोटो स्टूडियो में चलेंगे। लिया कहती है, क्या तुम्हें भी मिस्टीरियस मिशन मिला है? जीजी कहती है, इसका मतलब सबको मिला है। लिया कहती, वही तो, लगता है शो वाले पागल हो गए हैं, बिना पार्टनर को बताए हमें वो मिशन कंप्लीट करना है। अगर हम अपने पार्टनर को बताएंगे नहीं कि उसे हमें 10 मिनट तक अपने कंधे पे टांग के लेके जाना है, तो हम कंप्लीट कैसे करेंगे? और वैसे भी ये रास्ता इतना पथरीला है, वो बेचारा ऐसे कैसे चलेगा साथ में हमें टांग के? लगता है ये मिशन कंप्लीट करना तो बहुत मुश्किल है। जियांग कहती है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि घर पे तो फुयन रोज मुझे अपने ऊपर उठा के घूमता है, मेरे लिए तो प्रिंसेस हक जैसा है। लिया कहते, अच्छा वो तुझे चलाता भी होगा? जियांग कहती है, मुझे फिक्र है तो जीजी की है, क्योंकि मिस्टर लॉन्ग इतना कोल्ड इंसान है, वो भला पब्लिक में तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करेगा? जीजी कहती है, अच्छा होगा तुम पहले अपनी चिंता करो, जल्दी से अपने लिए छुपने की जगह ढूंढ लो, क्योंकि कचरा उठाने वाले आते ही होंगे। तभी सच में कचरा उठाने वाला आ जाता है, तो वो सब हंसने लगे थे। नेक्स्ट सीन में जियांग फुयन को कहती है, मैं चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे हील्स से पैर दुखने लग गए, तो तुम प्लीज़ मुझे अपने ऊपर उठाकर घूमो जैसे तुम घर पे करते थे। फुयन कहता है, मैंने तुम्हें कब उठाया? वो कहती, प्लीज़ उठा लो ना। तो कहता है, मैं ऐसा करता हूँ, हॉर्स रेंट पे ले लेता हूँ, वो तुम्हें उठा के ले जाएगा। तो कहती, नहीं मैं चाहती तुम मुझे अपनी बैग पर उठाओ, पर फुयन मना करके चला जाता है। लिया अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो किसी जगह पर रेस्ट करने चलते हैं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, बेबी चलो मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। तो उसे तो फंदा ही लग गया था। वो तैयार हो जाता है तो भाग कर जाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है, बट मस्ती करने की वजह से वो दोनों बुड़क जाते हैं, तो हंसते उसके मारने लग जाती है। मिस्टर लॉन्ग अम्ब्रेला लेके जीजी का वेट कर रहा था।
जैसे वो आती है उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है और कहता है मैं इन सनरेज को अपनी प्रिंसेस को टच भी नहीं करने दूंगा। फिर जीजी उसका हाथ पकड़ के चलने लगी थी और सोचती है ये काफ़ी थका हुआ लग रहा है और काफ़ी गर्मी भी है, मैं इसे उठाने के लिए नहीं बोलूँगी, इससे अच्छा मैं पनिशमेंट ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ। पर उसे देखते हुए अचानक से उसकी हील मुड़ जाती है जिससे उसके पैर में चोट लग गई थी। मिस्टर लॉन्ग घुटने को बैठ जाता है, मेरे ऊपर चढ़ जाओ, तुम नहीं चढ़ोगी तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊँगा। तो वो शर्माती हुई खुद ही उसकी बैग के ऊपर चढ़ जाती है और सोचती है हम हाई स्कूल क्लासमेट्स थे, दोनों अंदर अंदर खुश होने लगे थे। वो सोचती है मैं इसे लाइक कैसे कर सकती हूँ। मिस्टर लॉन्ग पूछता है तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है? तो कहती है मुझे बहुत गर्मी लग रही है ना, तो जल्दी से नीचे उतारो, मैं खुद चल लूंगी। वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, मैं तुम्हें उठा के लेके चलूंगा, वरना तुम फ्यूचर में डांस कैसे कर पाओगी। इधर इन दोनों से मिस्टीरियस मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था। लिया का बॉयफ्रेंड कहता है तुम पहले बता देती कि मिस्टीरियस मिशन था, मैं तुम्हें पक्का ऐसे उठाता कि तुम गिरती नहीं। वो कहती कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे भी इसे कंप्लीट करने का नहीं सोचा था। पर जियांग तुम्हारा क्या हुआ? तुमने तो बोला था ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है। जियांग कहती है फूयन बहुत थक गया था ना, इसलिए मैंने इसे उठाने को नहीं बोला। तभी वहाँ पर मिस्टर लॉन्ग जीजी को बैग पर उठा के लेके आ रहा था। लिया कहती मुझे पता था जीजी ये मिशन कंप्लीट कर लेगी। सारे व्यूअर्स उन दोनों को स्वीट कपल बोल रहे थे और मिशन कंप्लीट करने पे उन दोनों को गिफ्ट दिया जाता है कि वो लोग रॉयल स्पा में रुक सकते हैं और चाहे तो अपने साथ किसी एक और कपल को भी रहने को दे सकते हैं। मिस्टर लॉन्ग कहता है फूयन तुम्हें स्पोर्ट्स वगैरह बहुत पसंद है ना। मिस्टर लॉन्ग कहता है फूयन तुम्हें कैंपिंग बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं ये लिया के बॉयफ्रेंड को देता हूँ। तो वो दोनों खुश होकर उसके पास आ जाते हैं, जबकि फूयन और जियांग चिढ़ रहे थे। पार्टी में लोग उन दोनों की लाइव स्ट्रीम देख के बातें कर रहे थे कि ये तो मिस्टर लॉन्ग और जीजी है ना। तभी हम सोचे मिस्टर लॉन्ग इतने टाइम से सिंगल क्यों था, क्योंकि वो शुरू से जीजी को लव करता आ रहा है। तो तिंग उसके मार के कहता है मिस्टर लॉन्ग तो हमें बताया भी नहीं, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने चला गया। मिस्टर लॉन्ग की मॉम कहती है इस नालायक का हाई स्कूल से इस लड़की पे क्रश है और फॉरेन जाते वक्त भी हमसे लड़ाई करी थी इसके लिए, सोचा नहीं था इसे सच में चेस करेगा। बिल्कुल अपने डैड पे गया है। डैड कहते हैं मुझ पे कहाँ गया है, मैंने तो सिर्फ 8 महीने में तुम्हें पटा लिया था। तभी मिसेस सैन कहती है ये जीजी नाम की लड़की कौन है, बिल्कुल मेरी बेटी यूए जैसी दिख रही है। तिंग कहता मॉम हर लड़की जो मेरी सिस्टर जैसी दिखती है आप अपनी बेटी समझ लेती हो। मॉम कहती नहीं मुझे याद है तेरी सिस्टर के बचपन में नोज पे एक मोल था, बिल्कुल इस लड़की की तरह, भले वो बचपन से गायब है पर मुझे अच्छे से याद है। मिस्टर लॉन्ग की मॉम कहती है जीजी जियांग फैमिली की बेटी है, पर फिर बाद में मुझे पता चला कि इनका डीएनए टेस्ट करवाया गया था, इसका जियांग फैमिली से कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं निकला। जैसे जियांग फैमिली को उनकी रियल वाली बेटी मिली इसे घर से बाहर निकाल दिया और सब लोगों ने इसे फेक डॉटर बोल के परेशान किया। तभी तो मिस्टर लॉन्ग फॉरेन से इसके लिए वापस आया था। मुझे लगता है मिस्टर लॉन्ग इसी वजह से फॉरेन से अचानक वापस आया। मिसेस एन कहती हैं अगर इसका जियांग फैमिली से कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है तो इसका मतलब ये मेरी बेटी यूए हो सकती है। तिंग कहता मॉम आप इतनी जल्दी मत कीजिए, हम एक बार डीएनए टेस्ट करा लेंगे। मिसेस एन कहती हैं ये वैरायटी शो कई महीने चलने वाला है, पर मुझे नहीं लगता मैं इतना टाइम वेट कर पाऊंगी। तो तिंग कहता मॉम मेरे पास एक सोल्यूशन है। इधर जीजी स्विमिंग पूल में नहा रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर लॉन्ग आ जाता है और उसकी लेग्स को पकड़ के अपने ऊपर रख लेता है। वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, और फिर फर्स्ट एड बॉक्स में से मेडिसिन निकाल के उसके पैर पे लगाने लगा था। मैं नहीं चाहता मेरी व्हाइट स्पैन प्रिंसेस थोड़ी सी भी हर्ट हो। वो पूछती है तुम अचानक से फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ से ले आए? तो कहता है शो वालों ने दिया है, और सोचता है स्कूल टाइम में मार्शल प्रैक्टिस करते टाइम तुम गिर गई थी, इसलिए मैं फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा अपने पास रखता हूँ ताकि तुम्हें जरा सा भी दर्द ना हो। मसाज करने से थोड़ा सा दर्द होता है तो उसके क्लोजअप पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, और किस करने वाला था। तभी जीजी का फोन बजता है, वो उठाकर कहती है मॉम। वो कहती है कितनी बार बोला मुझे मॉम नहीं आंटी बोला करो। तो कहती है ओके आंटी जोई। वो कहती है मैंने तुम्हारा वैरायटी शो देखा, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। एक तो तुम इतने साल तक जियांग की जगह लेके रही, तुम्हें जरा सा भी जियांग के लिए सॉरी फील नहीं होता, जो वहाँ पर जाकर भी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। तुम्हारे जैसे फेक डॉटर की वजह से मेरी रियल बेटी को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। वो कहती है आपने मुझे ये सब इल्जाम लगाने के लिए कॉल किया था, पर इसमें मेरी की गलती। जियांग फैमिली की नैनी ने उसे खो दिया था बचपन में, मैं भी तो अपनी फैमिली से बचपन में खोई थी, मैं भी तो विक्टिम हूँ। और वैसे भी मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना जियांग फैमिली में गई थी। जब फूयन और जियांग ने मुझे मिस्ट्रेस बना दिया था सबके सामने, तब आपने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो बस खुद को इनोसेंट प्रूव कर रही हूँ। और बहुत सैड होती है। वो कहता है अगर तुम सैड हो तो रो सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो उसे हक करके रोने लग जाती है। कहता है मेरी नजरों में तुम हमेशा मेरी फेमस स्टार रहोगी, और उसे गोद में उठाकर रूम में ले आता है। वो कहती है मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं है, बेडशीट भीग जाएगी। वो कहता है क्या तुम डर रही हो? तो उसके कान पे किस कर देती है। देन मिस्टर लॉन्ग उसे बेड पे गिरा लेता है और फिर दोनों क्लोज होकर किस करने लग जाते हैं। मॉर्निंग में कहता है मेरी प्रिंसेस अच्छे से खाना खाओ, कल रात तुम बहुत थक गई हो गई। तभी जियांग वहाँ पर आती है। जैसे जीजी को टच करने लगी थी उसकी रिंग जीजी के कपड़ों में फंस जाती है। फुयान निकालने वाला था, बट मिस्टर लॉन्ग कहता है रुको, तुम मेरी वाइफ को हाथ में लगा सकते हो, और खुद ही उसे निकाल देता है। जियांग कहती है तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, अभी मेरी डायमंड रिंग खराब हो जाती जो फुयन ने स्पेशली मेरे लिए प्रिपेयर करवाई है। जीजी कहती है फुयन तुम मेरी डिजाइन को ये रिंग अपनी फियांसी को कैसे दे सकते हो। जियांग कंफ्यूज थी तो जीजी उसे फोटो दिखाती है
ये रिंग मैंने डिजाइन की थी, तुम्हारे प्यारे फुयान ने बिल्कुल वैसी रिंग बनवा के तुम्हें दे दी। फुयान कहता है मैं तो तुम्हें बचपन से बस अपनी सिस्टर मानता आया हूँ, तो हमारे बीच में मत आओ। जीजी कहती है तुम कितनी जल्दी थुका वो छाट लेते हो, अभी कुछ दिन पहले खुद ही मेरे पीछे पड़े थे। मिस्टर लॉन्ग कहता तुम दोनों फुट लो यहाँ से। फुयान कहता भले ही मैं तुम्हें सही से जानता नहीं हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ इस जीजी से बच के रहना, कहीं ये तुम्हारा यूज ना करे। मिस्टर लॉन्ग कहता है मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये मेरा यूज करे। जियांग कहती है मिस्टर लॉन्ग ने तुम्हें रिंग नहीं दिया है ना, इसलिए तुम मुझसे जेलस हो रही हो। मिस्टर लॉन्ग कहता है अब मैं क्या करूँ, अब मैं जियांग फैमिली की रियल बेटी हूँ तो वो मेरा घर होगा ना। मिस्टर लॉन्ग कहता है पहली बात तो जहाँ मैं और जीजी हैं वही हमारा घर है, और रही बात रिंग की, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को एक स्पेशल मोमेंट पे रिंग दिखा के प्रपोज करूंगा, तो तुम दोनों वहाँ पर जरूर आना देखने के लिए। और तभी फोन करके एक बॉक्स मंगवाता है। जीजी तुम इसे खोलो। वो पूछती है इसका पासवर्ड, तो कहता है तुम्हारा बर्थडे। जीजी जैसे उस बॉक्स को खोलती है, उस बॉक्स में बहुत सारी एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल डायमंड्स वाली रिंग थी। तो सब लोग हैरान थे, तो ऑक्शन वाली रिंग्स हैं और इनमें से कोई भी रिंग 50 मिलियन से कम नहीं होगी। लगता है मिस्टर लॉन्ग तो बहुत ज्यादा रिच है, ये बिलियनियर नहीं ट्रिलियनियर होगा। और पूछती है तुमने ये सब मेरे लिए कब प्रिपेयर करवाया। मिस्टर लॉन्ग कहता है जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं हर साल तुम्हारे लिए रिंग चूज करता आ रहा हूँ, इसलिए तो ये 8 रिंग्स हैं। तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं, इसका मतलब मिस्टर लॉन्ग का बैलेट प्रिंसेस पे 8 सालों से क्रश है। देन मिस्टर लॉन्ग एक रिंग उठाकर उसे पहना देता है, अब ये वेडिंग रिंग पहन के तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई। तो वो कहती है मैं तो पहले से तुम्हारी हूँ। व्यूअर्स कहते हैं वाओ ये दोनों कितने साथ में अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल उनकी शादी हो रही हो। मिस्टर लॉन्ग कहता है थैंक यू हमारी शादी देखने के लिए, और स्पेशली फुयन और जियांग तुम्हारा। तिंग उनकी लाइव स्ट्रीम देख के कहता है इसका मतलब मिस्टर लॉन्ग मेरा ब्रदर इन लॉ होगा। रिन कहती है अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि जीजी तुम्हारी सिस्टर है, मैं सिर्फ तुम्हारी सिस्टर को ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ वैरायटी शो में जा रही हूँ, बट उसमें जो रोमांटिक चीजें करने पड़ेंगी वो मैं सब नहीं करने वाली। तो कहता है ओके ओके मत करना। इधर इन सब कपल्स को एक न्यू मिशन दिया जाता है और बताया जाता है कि एक न्यू कपल की एंट्री हुई है, और तभी वहाँ पर तिंग और रिन की एंट्री होती है। तो रिन बताती है कि मैं एक मूवी एक्टर हूँ। जियांग कहती है मुझे इसकी मूवीज पसंद है। डायरेक्टर पूछता है तुम दोनों में रिलेशनशिप क्या है। दोनों एक साथ कहते हैं हम दोनों एक दूसरे के एक्स हैं। डायरेक्टर पूछता है तुम दोनों का मकसद क्या है इसमें आने का। तो रिन कहती है मेरा कोई मकसद नहीं है, वैसे तो मैं मना करना चाहती थी पर कर नहीं पाई। जबकि तिंग कहता है मैं इस वैरायटी शो का फायदा उठाकर अपने एक्स के करीब जाना चाहता हूँ ताकि उसे दोबारा से चेस कर सकूं। मिस्टर लॉन्ग तिंग से पूछता है तुम तो हमेशा रेसिंग करते रहते हो, तो आज अचानक से वैरायटी शो में क्यों आ गए। तिंग कहता तुम आ सकते तो मैं क्यों नहीं, और जीजी से हैंडशेक करने के लिए कहता है, बट मिस्टर लॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है, इसके बारे में सोचना भी मत, और खुद जीजी को पकड़ के ले गया था। ये लोग कार से जा रहे थे। मिस्टर लॉन्ग कहता है काफी दूर है, तब तक तुम थोड़ा नैप ले लो। वो कहती है नहीं नहीं मैं रोड पे नजर रखूंगी, और उसे देखने लगी थी। तो कहता है अगर तुम ऐसे मुझ पे नजर रखोगी तो मैं ड्राइविंग पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो कहती चुपचाप सीधा देखो। जियांग कहती है उस मिस्टर लॉन्ग ने उस जीजी को कितनी सारी एक्सपेंसिव रिंग्स दी हैं। फुयन कहता है पक्का वो फेक होंगी, एक दिन मैं उसका सच सबके सामने लाऊंगा। जीजी का सोते सोते एक तरफ से टॉप नीचे हो गया था, तो मिस्टर लॉन्ग जल्दी से कार रोक के ऊपर कर देता है। देन व्यूअर्स कमेंट करने लग जाते हैं वाओ मिस्टर लॉन्ग तो अपनी वाइफ के लिए कितना पोसेसिव है। तभी जीजी देखती है रास्ते में एक पपी जख्मी पड़ा है, तो वो लोग जाकर उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की होती है जो कहती है तुम लोगों ने मिस्टीरियस मिशन कंप्लीट कर दिया है, क्या तुम आगे एक चैलेंज के लिए तैयार हो। और फिर बताया जाता है कि हम ऊपर से पेपर फेंकेंगे, तो तुम लोगों को इस पेपर को नीचे गिरने से रोकना है, बट किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते सिवाय अपने फेस और माउथ के। इतने पतले पेपर को माउथ से रोकने के लिए तो उन दोनों का अप्रोक्सीमेटली किसी हो जाएगा। तो फिर वो दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। वो लड़की ऊपर से पेपर फेंकती है और उन दोनों को पेपर को अपने अपने फेस से रोकना था, बट उनका किस होने वाला होता है इसलिए वो रुक जाते हैं और 2 बार पेपर नीचे गिर जाता है। तो चीची कहती है अब हमारे पास सिर्फ लास्ट चांस बचा है, इसलिए वो थोड़ा क्लोज होकर खड़े हो जाते हैं। जैसे पेपर गिरता है वो एकदम से चिपक जाते हैं, यानी उनके किस के बीच में सिर्फ पेपर ही था, और मिस्टर लॉन्ग तो उसे वहीं पे किस करने लग जाता है पेपर के साथ ही, जिसकी वजह से वो ये चैलेंज जीत गए थे और इनाम के तौर पे वो स्पीड बोट के एंजॉय कर सकते हैं। फिर वो दोनों स्पीड बोट पे बहुत मजे करते हैं, बट वो दोनों बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे कि बेचारा कैमरामैन की नज़र में नहीं आ रहे होते, इसलिए कैमरामैन बोट लेके उनके पीछे जाता है। जीजी हाथ फैलाकर समुद्र के मजे लेने लग जाती है और मिस्टर लॉन्ग उसे पीछे से हक्कर लेता है। तो पूछती है क्या तुम सच में मुझे 8 साल पहले से लाइक करते आ रहे हो, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहता उस टाइम पे तुम सिर्फ फुयन के बारे में सोचती रहती थी। मुझे याद है एक बार स्कूल टाइम में तुम्हारी चोट लग गई थी, तो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैंने अपनी क्लास बंक कर दी थी, बट फिर देखा कि तुम लंगड़ाती हुई फुयन के लिए लंच लेके जा रही हो। वो कहते इसका मतलब वो फर्स्ट एड बॉक्स तुमने पहले से रखा था। वो कहता और नहीं तो क्या, मैं उस फुयन से बहुत जेलस होता था क्योंकि मैं उसे तुमसे ज़्यादा लव करता हूँ, इसलिए मैं बस चाहता था तुम हमेशा खुश रहो। वो कहती है मुझे लगा था मैं पहले फुयन को लाइक करती थी, पर मुझे एहसास हुआ है कि मैं उसे लाइक नहीं करती थी, वो बस मेरी एक आदत बन गया था जैसे फैमिली और ब्रदर की होती है। बट फिर अचानक मैं किसी से मिली तब मुझे पता चला लाइक करना कैसा होता है, एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह। हार्ट बीट अचानक से फास्ट हो जाती है। ऐसा फुयन के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मिस्टर लॉन्ग कहता है अच्छा कौन है वो, तो वो उसे पकड़ के किस कर देती है। वो है मिस्टर लॉन्ग, तो वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाता है।
वो कहती है मैंने कभी किसी को लाइक नहीं किया, सिर्फ तुम्हें लाइक किया है। और फिर से किस करने लग गए थे। तो कहती है हस्बैंड अभी हम बाहर हैं, ये सब करना सही नहीं होगा। वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, हम काफी दूर समुद्र में हैं, कोई नहीं देखेगा। और उसे दोबारा से किस करने लग गया था। मिस्टर लॉन्ग कहता अभी तुमने मुझे क्या बोला था। तो कहती है हस्बैंड। तो कहता है जरा तेज से बोलो। तो वो तेज से चिल्ला के कहती है हस्बैंड। और फिर से किस करने लग जाते हैं। रात में जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो तिंग कहता है फाइनली आ गए, वरना मुझे तो लगा था मिस्टर लॉन्ग जीजी को किडनैप करके ले गया। जियांग कहती तिंग तुम जीजी की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए रिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तिंग कहता है मैं कचरों की बात नहीं सुनता। रिन कहती है तुम्हें इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए था। जियांग कहती वही तो, मैं तो तुम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही थी। बट रिन कहती है इसे कचरा बोलना सही नहीं है, ये तो कचरे से भी ज्यादा गैर गुजरी है। तो लिया और उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हंस रहे थे। जीजी और मिस्टर लॉन्ग अगर बैठ जाते हैं तो डायरेक्टर उन्हें बताता है कि अब सबका ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाला टेस्ट होगा और जो भी कपल इस चैलेंज में जीतेगा उसे सबसे अच्छा वाला टेंट रहने के लिए दिया जाएगा आज रात को। उनसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों लवर्स को एक साथ रिप्लाई देना है। जितने आंसर उनके सेम हुए तो उतने मार्क्स मिलेंगे। तिंग और फुयन की टीम को 3 मार्क्स मिले होते हैं, जबकि लिया को 0। अब लास्ट में मिस्टर लॉन्ग और जीजी बचे थे, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन था गर्ल्स को बॉयज का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद होता है। वो दोनों एक साथ लिप्स कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन होता है एक्स और करंट पार्टनर में से किसे चूज करना चाहिए। फुयन उन्हें देखने लगा था। जीजी कहती है मेरा कोई एक्स नहीं है, मेरा सिर्फ हस्बैंड है। तिंग कहता है मेरी सिस्टर को सच में ये खड़ूस मिस्टर लॉन्ग पसंद है। रिन कहते अच्छा हुआ ये स्कमबैग फुयन नहीं पसंद। डायरेक्टर तीसरा क्वेश्चन पूछता है तुम फर्स्ट लव और वन साइडेड लव में से किसे चूज करोगे। तो वो दोनों बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का फर्स्ट लव है। लिया कहती वाओ इन दोनों की लव स्टोरी कितनी क्यूट है, और अपने बॉयफ्रेंड को मारने लगती है एक तुम हो। तो वो कहता गुस्सा मत करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तुम दोनों ने लास्ट पर कब किस किया था। मिस्टर लॉन्ग कहता अभी। तो जीजी शर्माने लग जाती है। व्यूअर्स कहते हैं इन दोनों के लिप्स तो अभी भी सूजे हुए हैं, पता नहीं कैमरास के पीछे इन दोनों ने कितने किस किए होंगे। जीजी ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया होता, इसलिए उन्हें 4 मार्क्स मिलते हैं और वो जीत जाते हैं। देन वो दोनों साथ में अच्छे वाले टेंट में बैठे थे। मिस्टर लॉन्ग पूछता है क्या तुमने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। वो कहती नहीं एक गलत था। तो कहता है कौन सा वाला, कि तुम अपने एक्स को प्रेफर करोगी। जीजी कहती है मेरे लिए तुम्हारा फेवरेट पार्ट लिप्स नहीं है, और उसे नीचे को टच करने लगी थी। वो कहता है क्या मेरे एब्स हैं। देन वो उसके कान में कुछ बताती है तो वो उसे गिरा लेता है। अब देख लो तुमने स्टार्ट किया है। वो कहती है याद रखना मैं हमेशा तुम्हें लाइक करूंगी। देन उसे किस करने लग जाता है। फिर वो लोग नई लोकेशन पे जाते हैं। जीजी कहती कितना दूर था, आने जाने में हड्डी पसली एक हो गई। तिंग कहता क्या हुआ, तुम्हें चोट लग गई है, हॉस्पिटल लेके चलूं। तो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। रिन कहती है वो डांसर है और डांसर्स को अक्सर चोटें लगती रहती हैं। तिंग कहता अगर मुझे पहले पता होता आने जाने के लिए बेकार सी कार मिलेगी तो मैं अपना प्राइवेट जेट ले आता। और सोचता है तो मेरी सिस्टर को दर्द नहीं होता। मिस्टर लॉन्ग कहता है तिंग मुझे नहीं पता था तुम कब से इतने जेंटलमैन हो गए जो लड़कियों की इतनी फिक्र कर रहे हो। तिंग रिन को क्लोज कर कहता है मैं तो हमेशा से इसके साथ अच्छा बिहेव करता हूँ। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आता और पूछता है आगे की सीनरी देखने के लिए आप लोगों को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो आप कार से जा सकते हो या फिर कैमल से। तो जीजी कार चूज करती है। जियांग कहती है मैं तो कैमल चूज करूंगी। लिया और रिन भी कार चूज करते हैं। मिस्टर लॉन्ग कहता है मैं तो अपनी वाइफ को सपोर्ट करूंगा। तिंग कहता है कार तो बिल्कुल भी सही नहीं होगी, अगर इसको दोबारा चोट लग गई तो। मिस्टर लॉन्ग कहता है तुम्हें कब से मेरी वाइफ की मुझसे ज्यादा फिक्र होने लग गई। तो तिंग सोचता है ऑफ कोर्स होगी क्योंकि मैं इसका ब्रदर जो हूँ। मुझे जल्दी जल्दी जीजी की हेयर्स लेने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं डीएनए टेस्ट करा सकूं, वरना ये मिस्टर लॉन्ग तो मुझे मिस्ट्रेस बना के रख देगा। फिर जीजी लिया और रिन जाकर अपनी अपनी रेसिंग कार में जाके बैठ जाती हैं और वो सब रेसिंग करने लगे थे। तभी जीजी की कार पलटने वाली थी। फुयन उठने वाला होता है पर जियांग उसे रोक देती है। तिंग सोचता है मैंने अपनी सिस्टर को बचपन में खो दिया था, इस बार नहीं खोऊंगा, और भागकर जाकर उसे बचा लेता है। बट तभी मिस्टर लॉन्ग भी आकर उसे धक्का मार के खुद जीजी की परवाह करने लगा था। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, हॉस्पिटल लेके चलूं। तो कहती मैं ठीक हूँ। तो मिस्टर लॉन्ग कहता है थैंक यू तिंग मेरी वाइफ को बचाने के लिए, और उसे पकड़ के ले जाता है। रिन आकर कहती है ध्यान से करना था, कहीं मिस्टर लॉन्ग तुम्हें धो देता बाद में। वो कहता है कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हो रही हो। तो कहती मैं क्यों होंगी, मैं तो बस तुम्हारी एक्स हूँ ना। वो कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। अब अपनी एक्स की याद आई गई। जियांग कहती है इंटरेस्टिंग, तिंग ने मिस्टर लॉन्ग के सामने ही जीजी को बचाया। फिर वो सब लोग खाना खा रहे थे तो जीजी कहती है मैं और मिस्टर लॉन्ग रेस्ट करने जा रहे हैं। लिया कहती जाओ जाओ, हम कौन सा तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तिंग कहता तुम तो ना हमेशा अकेले टाइम स्पेंड करने का तरीका ढूंढते रहते हो, थोड़ा टाइम और हमारे साथ ही रह लो। वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं। तो तिंग अपने हाथों से जीजी को खाना देने लगा था पर वो बहुत ज्यादा धुआं कर देता है जिससे जीजी को खांसी होने लगती है। मिस्टर लॉन्ग तिंग को अजीब नजरों से देख रहा था। तभी रिन उठकर कहती है तिंग बहुत हुआ तुम्हारा। सब लोगों को लगता है कि रिन जेलस हो रही है, बट रियल में रिन कहती है मैं मानती हूँ तुम जीजी के क्लोज होना चाहते हो, पर ऐसा करके तुम और ज्यादा उससे परेशान ही कर रहे हो। मुझे पता है जीजी तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर जैसी दिखती है
और चली जाती है तो वो भी उसके पीछे आता है। जीजी कहती है क्या मैं सच में तिंग की सिस्टर जैसी दिखती हूँ? मिस्टर लॉन्ग बताता है कि बचपन में उसकी सिस्टर खो गई थी और मुझे लगता है रिन ने जानबूझ के ऐसा बोला ताकि कोई भी तुम दोनों गलत ना समझे। जीजी कहती है रिन मूवी स्टार है ना, इसलिए बहुत स्मार्ट है, उसे पता है कौन सी चीज़ को कैसे हैंडल करना है। पर जैसे उठने लगी थी उसके पैर में चोट लगी हुई थी, वो दर्द करने लगती है। मिस्टर लॉन्ग उसके लिए मेडिसिन बॉक्स लेने जाता है। वो लंगड़ाती हुई जाके गेट खोलती है तो वहाँ पे तिंग आ गया था और कहता है ड्राइविंग करते तुम्हारी चोट लग गई थी ना, तो ये मेडिसिन लगा लेना। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है तो कहती है कोई बात नहीं, मिस्टर लॉन्ग ने बताया तुम्हारे बचपन में सिस्टर खो गई थी, तुम ज़रूर सच में अच्छे ब्रदर हो। फिर तिंग बग का बहाना मार के उसके हेयर तोड़ लेता है, पर जियांग उनके जानबूझ के फोटो खींच लेती है और कहती है जब सबको पता चलेगा ये जी मिस्टर लॉन्ग के साथ साथ तिंग पे भी ट्राई मार रही है तब मज़ा आएगा। मिस्टर लॉन्ग तिंग से कहता है तुम्हें तो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है ना, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तिंग कहता बताया तो था मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। मिस्टर लॉन्ग कहता है जिसे मर्जी ढूंढ, पर तू हमेशा मेरी वाइफ को क्यों घूरता रहता है? तिंग कहता क्यों, तुम्हारी वाइफ की नॉर्मल सोशल लाइफ नहीं हो सकती क्या? वो किसी लड़के से भी बात नहीं कर सकती? मिस्टर लॉन्ग कहता है मुझे तेरे और रिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जीजी सिर्फ मेरी है। और गुस्से उसका कॉलर पकड़ लेता है, अपनी फ्रेंड की वाइफ में नजर रखने की सोचना भी मत। तिंग कहता मिस्टर लॉन्ग तुम पगला गए हो क्या? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी वाइफ चुराऊंगा? बल्कि जीजी तो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर हो सकती है। और फिर उसे हेयर सैंपल दिखाता है, डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। मिस्टर लॉन्ग कहता है तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तिंग कहता मुझे क्या पता था तुम इतने जेलस होते हो, मैं पूरा सच पता लगाने के बाद ही बताता ना, बट अगर अभी तुम्हें ना बताता तुम तो मुझे सच में मिस्टर से समझ लेते। तो मिस्टर लॉन्ग कहते जल्दी जा और डीएनए टेस्ट का रिजल्ट लेके आ। तिंग जाता हुआ कहता है अभी जीजी को मत बताना। मिस्टर लॉन्ग जैसे अंदर आता है जीजी उसे वॉशरूम से आवाज़ मारती है और हाथ निकाल कर कहती है मुझे मेरे इनर वेयर्स देना। मिस्टर लॉन्ग कहता है कौन सा वाला? तो कहती है जो तुम्हें पसंद है वो वाला। बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर खींच लेता है और बेड पे गिरा लिया था और कहता है मुझे तुम ऐसी पसंद हो। फिर वो उसकी टॉवल निकाल के दूर फेंक देता है, इस बार मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। वो कहती मैं कभी नहीं भूलूंगी और दोनों किस करने लग जाते हैं। इधर जियांग फुयान को जीजी और तिंग की फोटो दिखाती है तो फुयान को लगता है कि इसका मतलब जीजी मिस्टर लॉन्ग को लव नहीं करती है, वो बस मुझे जलाने के लिए ऐसा कर रही है, यानी वो अभी भी मुझे लाइक करती है। और जियांग को मीटिंग का बहाना बनाकर जीजी के रूम में जाने लगा था। अंदर मिस्टर लॉन्ग और जीजी रोमांस कर रहे थे तो जीजी कहती बस करो मैं थक गई और तुमने बेडशीट तो पूरी गीली कर दी है, तो हम पूरी रात यहाँ थोड़ी ना बैठे रहेंगे। देन मिस्टर लॉन्ग उसे कपड़े पहनने को देता और खुद भी पहन के उसे उठा के लाके अंदर लाके किस करने लगा था। और गेट बजता है तो उन्हें लगता है क्लीनर होगा, बट बाहर से फुयान आवाज लगा रहा था जीजी मुझे पता है तुम मिस्टर लॉन्ग को लव नहीं करती हो और तुम दोनों साथ भी नहीं रहते हो। जीजी कहती है इस डॉगी को भौंकने दो, इग्नोर करो, और उसे किस करने लग जाती है। देन मिस्टर लॉन्ग उसे अपनी गोद में उठाकर किस करने लग जाता है, पर फुयान अभी भी भौंके जा रहा था तो मिस्टर लॉन्ग कहता है इसे मैं देख के आता हूँ और जीजी को अंदर बिठाकर गेट खोलता है। फुयान कहता है मिस्टर लॉन्ग तुम जीजी के रूम में क्या कर रहे हो? मिस्टर लॉन्ग कहता है वो मेरी वाइफ है और हम लीगली मैरिड कपल हैं, तो हम रात में साथ ही तो रहेंगे और कहाँ रहेंगे, और तुम आधी रात में क्या हम कपल को परेशान करने आ गए? फुयान कहता है मुझे पता है अंदर जीजी नहीं होगी, कोई और लड़की होगी। तभी जीजी मिस्टर लॉन्ग को आवाज मारती है तो कहता है अब सुनाई आ गया ना तुझे, चल निकल। जीजी कहती है हस्बैंड क्या कर रहे हो, जल्दी आगे मेरे साथ सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। फुयान गुस्से से पकड़ने लगा था बट मिस्टर लॉन्ग उसका हाथ मोड़ देता है कि वो सिर्फ मुझे लव करती है और उसे बाहर फेंक देता है। मेरी वाइफ ने तुझे कभी लव किया ही नहीं है, और हाई स्कूल में उसने जो तुझे गिफ्ट दिया था वो मैंने पिकअप किया था। उसने तुझे सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि जियांग फैमिली चाहती थी कि उसकी तुझसे शादी हो। वो बस पहले तुझसे नफरत नहीं करती थी, पर अब वो तेरी सच्चाई जान गई है तो नफरत करती है, और पता जब वो टल्ली होती है तब तेरा नाम नहीं लेती है। अब निकल, मुझे अपनी वाइफ के साथ सोना है। गेट बंद करने वाला था। फुयान कहता है मैं और जीजी बचपन के फ्रेंड्स हैं, तू हम दोनों की रिलेशनशिप के बीच में कांटा बन के आ गया। बट मिस्टर लॉन्ग उसके मुंह पे गेट बंद कर देता है। जीजी मिस्टर लॉन्ग से बोल रही थी कि उसे भगा दिया ना, मैंने ऑलरेडी उस पर इतने साल वेस्ट कर दिए, अब मैं और वेस्ट नहीं करना चाहती। तो फुयान ये सुन के सैड होता है। तभी क्लीनर आके बताती है कि ये तुम्हारा रूम है, मुझे बेडशीट चेंज करने के लिए बुलाया है, तुम्हें अपनी वाइफ को थोड़ा रेस्ट करने देना चाहिए। ये सुन के तो फुयान की और ज्यादा जल जाती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और बताते हैं कि हमें इन रूम वालों ने बताया है तुम इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो, अपने रूम में जाओ वरना हम तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तो फुयान गुस्सा चला जाता है। जीजी कहती कितनी मुश्किल से शांति हुई है, ऐसा करते सो जाते हैं, पता नहीं कल हमें कौन सा मिस्टीरियस न्यू मिशन मिल जाए। मिस्टर लॉन्ग कहता तुम्हारे होते मैं कैसे चांसेस हो सकता हूँ। उसके क्लोज होने लगा था। वो कहती है मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो वो उसके पैर पे मेडिसिन लगा के मसाज करने लग जाता है। जीजी पूछती है तुम्हें एक्यूपंक्चर के बारे में कैसे पता? तो कहता है मैंने ऑनलाइन पढ़ा था। जीजी कहती पता डांसर्स को एक्यूपंक्चर से बहुत ज्यादा आराम मिलता है, क्या तुमने सच में ये रैंडम ही सीखा था? वो कहता हाँ मैंने तुम्हारे लिए सीखा था। इधर जियांग जाकर रिन से जीजी की बुराई करने लग जाती है। पता है जीजी हमेशा मेरे फियांसे पे लाइन मारती रहती है। तो रिन कहती है तुम कितना झूठ बोलती हो, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स इतनी भी खास नहीं है कि मैं विश्वास कर लूंगी। जियांग कहती मैं तुम्हें पहले वार्न करने आई हूँ
कहीं वो जीजी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पीछे न पड़ जाए। पर इन उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। नेक्स्ट सब कपल्स को न्यू मिशन मिलने वाला था, बट तभी वहाँ पर स्क्रीन पे वीडियो चलने लगती है जिसमें जीजी और तिंग थे। तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। क्या जीजी तिंग पे लाइन मार रही है तो बेचारे रिन का क्या होगा। और जीजी को उल्टा सीधा बोलने लगे थे कि क्या ये मिस्टर लॉन्ग के लायक है। उस बेचारे का तो उस पर 8 सालों से क्रश है। वो सब हैरान थे ये सब क्या चल रहा है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जियांग ने वो वीडियो चेंज कर दी थी। डायरेक्टर कहता मुझे नहीं पता था ये सब चलेगा। फुयान कहता है जीजी तुम मुझे तो पटा नहीं पाई इसलिए तुम तिंग के पीछे पड़ गई। तो तिंग गुस्से से उसको कॉलर पकड़ लेता है, खबरदार अगर जीजी के बारे में कुछ भी बोला तो। फुयान कहता तुम बड़ा जीजी का साइड ले रहे हो, कहीं तुम दोनों का फेयर तो नहीं चल रहा है। तो तिंग उसको घूसा मार के भुड़का देता है। देन जियांग मासूम बनने का नाटक करने लग जाती है। गलती तुमने और जीजी ने की है, हमें ब्लेम क्यों कर रहे हो, हमें क्यों मार रहे हो। मिस्टर लॉन्ग तुम्हें हमें जस्टिस दिलाना चाहिए। मिस्टर लॉन्ग कहता है मेरी वाइफ जो करती है हमेशा सही करती है, मुझे उस पर भरोसा है। तब तिंग बताता है कि जीजी मेरी बचपन की खोई हुई सिस्टर है। मैंने इस वैरायटी शो में पार्टिसिपेट इसलिए किया था ताकि मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ सकूं। लिया कहती तभी हमेशा तिंग जीजी के साथ अच्छा बिहेव करता था। जियांग कहती हम तो नहीं मानते, मैंने खुद इन दोनों को साथ में देखा था। रिन कहती है तूने कैसे देख लिया, इसका मतलब तूने वीडियो शूट की थी। और रिन जियांग को एक्सपोज कर देती है। तो फुयन कहता है ये सच नहीं है, ये जीजी सच में मिस्टर लॉन्ग को लाइक नहीं करती है। जीजी कहती है रियली, तुम कल रात मुझे और मेरे हस्बैंड को डिस्टर्ब करने आ गए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं, और आज तुमने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। जियांग कहती है ये बात सच नहीं है। तब मिस्टर लॉन्ग कहता है हमारे पास कल रात की CCTV फुटेज हैं और वो सबको दिखाते हैं कि कैसे फुयन रात भर उनके गेट के बाहर खड़ा रहा था। तो जियांग गुस्से से भाग जाती है और फुयन उसके पीछे जाता है। जियांग रोने लग जाती है। तो फुयन कहता है वो सच नहीं है, मैं टल्ली हो गया था और मैंने गलती से जीजी के रूम को तुम्हारा रूम समझ लिया था। मैं तो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। इधर जीजी पूछती है कि सच में तिंग मेरा भाई है। वो कहता मुझे तो खुद कल रात पता चला था, बट अभी वो DNA टेस्ट का वेट कर रहा है। जीजी कहती तभी मैं सोचूं कल रात वो क्लोज क्यों आया था, क्योंकि उसे मेरा हेयर सैंपल लेना था। तो डायरेक्टली मुझे बता देता, मैं तो वैसे दे देती, फिर इतना बड़ा बखेड़ा भी नहीं होता। देन वो बातें करने लग जाते हैं। तो जीजी कहती है हस्बैंड क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट हुआ है कि तुमने मुझे पहली फुयान से क्यों नहीं ले लिया था। वो येस और नो दोनों बोलता है। येस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और नो इसलिए क्योंकि तुम मुझे लाइक नहीं करती थी। तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती खुद को लाइक करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था ना, वरना मैं तो हमेशा से यही चाहता कि मेरी वाइट स्वान हमेशा से मुझे देखे। तो जीजी उसकी गोद में चढ़ के बैठ जाती है और उसकी गर्दन पे बाइट करने लगी थी। वो किस कर रही होती वहाँ पे। देन मिस्टर लॉन्ग भी उसे पकड़ के सोफे पे गिरा लेता है और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे वो सब इकट्ठे होते हैं क्योंकि तिंग ने बोला था कि मैं सबको प्रूफ दिखाऊंगा कि जीजी मेरी सिस्टर है। तो फुयन कहता है वो तिंग तो अभी तक आया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो भाग गया हो। मिस्टर लॉन्ग कहता है तुम हर जगह भौंकने क्यों लग जाते हो। तो फुयन कहता है तुम क्या खुद को फैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट समझते हो। मिस्टर लॉन्ग कहता है वो तो मैं ऑलरेडी हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो क्या तुम हो। फुयन कहता है मेरी कंपनी का फैंग ग्रुप के साथ कॉपरेशन है, और जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर लॉन्ग ने कभी भी अपना फेस रिवील नहीं किया है। मुझे लगता है इसलिए तुम प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर रहे हो ताकि सारी पब्लिक को धोखा दे सको। मुझे पता है जीजी ने तुम्हें अपना फेक बॉयफ्रेंड हायर किया है और तुम कोई रिच विच नहीं हो, बस रिच बनने का नाटक कर रहे हो। मिस्टर लॉन्ग कहता है जहाँ तक मैंने सुना है हमारे फैंग ग्रुप का तुम्हारे एक पार्क वाले प्रोजेक्ट पे कॉपरेशन है ना। फुयन कहता है लगता तू इन्वेस्टिगेट करके आया है। मिस्टर लॉन्ग फोन करके कहता है फुयन की कंपनी के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल कर दो। तो फुयन कहता है तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। पर तभी उसी कंपनी से कॉल आता है कि फैंग ग्रुप ने उसके साथ कॉपरेशन कैंसिल कर दिया, हम तो इसे बर्बाद हो जाएंगे। तो वो एकदम हैरान। तो कहता है मिस्टर लॉन्ग तुमने ये क्या किया। वो कहता है मुझे क्यों बोल रहे हो, तुमने तो बोला कि मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, तो मैंने कैसे कुछ कर दिया होगा। तभी वहाँ पर रेड कार आती है जिसमें से तिंग और रिन निकलते हैं। तिंग कहता है मैं जब डॉक्यूमेंट लेने गया था तो मुझे कार पसंद आ गई, इसलिए मैं कार बाय करने में थोड़ा लेट हो गया। वो सब सोचते हैं ये कार तो मिलियंस की होगी, मिलियंस की कार इसने ऐसी रैंडमली बाय कर ली। तो तिंग बताता है कि ये जीजी और हमारी एन फैमिली की DNA टेस्ट रिपोर्ट है जो 99% मैच कर गई है। इसका मतलब जीजी बिना किसी शक के मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है। जीजी बहुत खुश होती है तो तिंग उसे हक कर लेता है, बट जेलस मिस्टर लॉन्ग फिर भी उसे दूर कर रहा था। फुयन ये बात मानने को तैयार नहीं था तो तिंग उसे रिपोर्ट दिखाता है, ले अपनी आंखों से देख ले। जियांग कहती है हमने तुम्हें गलत समझा, हमें पता नहीं था ना। तिंग कहता माफी तुम लोगों को मांगनी पड़ेगी, तुम्हारी जियांग फैमिली की नैनी ने क्राइम किया है, मेरी सिस्टर को उठाकर ले गई थी बचपन में, जिस वजह से हम इतने साल दूर रहे। तो जियांग मार होने का नाटक करके भाग जाती है। फुयन उसके पीछे जाने लगा था तभी उसी कंपनी से कॉल आता है कि तुमने मिस्टर लॉन्ग की वाइफ को उसे छीनने की कोशिश की, जिस वजह सारे बिजनेस पार्टनर से हमारे साथ कॉपरेशन कैंसिल कर लिए हैं। अब तो बस एक ही ऑप्शन बचा है, जियांग फैमिली को अपनी तरफ करो। जियांग अपना सामान लेके जाने लगी थी और कहती है मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ क्योंकि तुम वैसे भी उस जीजी से ऑब्सेस्ड हो। आधी रात में पीकर उसके रूम के बाहर कुत्तों की तरह भौंक रहे थे। फुयन उसे मनाने की कोशिश करता है तो कहती है मैं रिच लड़की हूँ,
और एक टॉप एक्ट्रेस हूँ, तो मुझे तो बहुत लड़के मिल जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ कोई शो वो नहीं कर रही, और चली जाती है। डायरेक्टर सबको बताता है कि फुयन और जियांग ने इस कंपटीशन से विड्रॉ कर लिया है, तो वो सब खुशी होते हैं कि अच्छा हुआ कचरों से छुटकारा मिल गया। जीजी तिंग को कहती है, ब्रदर, जियांग फैमिली से जाने के बाद मुझे लगा कि मेरी कोई फैमिली नहीं रही, पर सोचा नहीं था तुम मुझे ढूंढ लोगे। मैं बहुत खुश हूँ मेरी फैमिली मिल गई। मिस्टर लॉन्ग कहता है, क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। तो तिंग उसे गुस्से से गुस्सा दिखाता है। रिन कहती है, मुझे तुम्हारे भाई को डेट करते हुए इतने साल हो गए, पर पहली बार इतने एक्साइटेड देखा। जीजी कहती है, इतने साल? मतलब तुम लोग इतने साल से डेट करते आ रहे हो, पर तुमने तो कहा था तुम इसकी एक्स हो। तो तिंग रिन को पकड़ के कहता है, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ भी है। तो रिन हंसते उसके मारने लग जाती है। जीजी कहती है, गर्ल्स को भी बॉयज के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तिंग भले तुम मेरे ब्रदर हो, पर मैं फिर भी रिन को सपोर्ट करूंगी। उसकी मर्जी है वो किससे शादी करना चाहती है और किसे नहीं, और मैं और रिन हमेशा फ्रेंड रहेंगे। मिस्टर लॉन्ग जीजी को लेके जाने लगा था, तो तिंग कहता है, जीजी आज तुम्हें अपने ब्रदर की कार में चलना चाहिए, आखिर मैं भी तो अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मिस्टर लॉन्ग कहता है, तू इसका ब्रदर है पर मैं इसका हस्बैंड हूँ, तो इसे मुझे चूज करना पड़ेगा, और खुद उसे पकड़ के ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर ने बताता है कि ये हमारी रिकॉर्डिंग का लास्ट एपिसोड है। तो लिया कहती है, लास्ट क्यों है, इतनी जल्दी खत्म हो रहा है, मैं तुम सब लोगों को बहुत मिस करूंगी। और वो लोग पूछने लग जाते हैं, जब इसका सेकंड सीजन आएगा हमें भी बुलाना। लिया कहती है, अगली बार सीजन में रोमांस वैरायटी शो नहीं, ब्रेकअप वैरायटी शो रखना, तो मैं सबसे ज्यादा पहले पार्टिसिपेट करूंगी। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, नो वे, मैं तुम्हें ब्रेकअप नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। तो सब हंसने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में उन्हें कार्ड चूज करना था, तो लिया कार्ड उठाकर कहती है, सबसे पहले मिस्टर लॉन्ग और जीजी कपल की बारी है। देन वो दोनों आके साथ में बैठ जाते हैं, और लिया उनसे पहला क्वेश्चन पूछती है, क्या फ्यूचर में दूसरा वाला पर्सन तुम्हारा ओनली लवर होगा। देन वो दोनों ही अपनी नोज सर्कल को टच करते हैं, जिसका मतलब यस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जाता है कि क्या लड़कों को लड़कियों का ओपा कहना उन्हें पसंद है। मिस्टर लॉन्ग थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए वो ना तो क्रॉस पे करता है ना जीरो पे बीच में करता है, और उन दोनों का सेम आंसर निकलता है। तिंग कहता है, क्या बकवास खेल है, मैं ऐसा गेम कभी नहीं खेलूंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दोनों का रिलेशनशिप कंफर्म ना हो, तो क्या तुमने कभी दूसरे वाले के बारे में अच्छे अच्छे ड्रीम्स देखे हैं, रोमांटिक वाले। तो जीजी सबसे पहले वाले वन नाइट स्टैंड के बारे में याद करती है, और सोचती है कहीं मिस्टर लॉन्ग क्रॉस को चूज ना कर ले, और वो यस के लिए जीरो को चूज करती है, बट मिस्टर लॉन्ग ने भी जीरो को चूज किया होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। मिस्टर लॉन्ग कहता है, तो तुम मेरे बारे में सपने देखती हो हैं। वो कहती, गेम ओवर हो गया है। लिया कहती, किसने कहा गेम ओवर हो गया है, अभी तुम्हें मिस्टर लॉन्ग के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। किंग कहता है, तुम लोग मेरी सिस्टर को फोर्स मत करो आंसर देने के लिए। मिस्टर लॉन्ग कहता है, पर मैं आंसर देना चाहता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में था तब तुम्हारे बारे में सपने देखता था, फिर मैं तुम्हें बुलाने के लिए फौरन चला गया। मुझे लगा तुम्हें नहीं देखूंगा तो शायद तुम्हें भूल जाऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ, तुम्हें देखे बिना भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। डायरेक्टर कहता है, तुम दोनों ये राउंड जीत गए हो, तो वो उसे हक कर लेती है। देन मिस्टर लॉन्ग उसके बाल सुखा रहा था और कहता है, मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल क्यों है। जीजी पूछती है, क्या तुम तिंग की एन फैमिली को जानते हो, उसके पेरेंट्स किस टाइप के हैं। मिस्टर लॉन्ग कहता है, वो तुम्हारे भी पेरेंट्स हैं। क्या तुम नर्वस हो रही हो। तो कहती है, बहुत ज्यादा, मैंने उन्हें पिछले 20 सालों से नहीं देखा है, पता नहीं मेरी उनके साथ बन भी पाएगी या नहीं। वो कहती है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो कहती है, मेरा ब्रदर रेसिंग करता है, तो मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं। वो कहता है, तुम उसकी बात पर विश्वास मत करो, वो सिर्फ रेसर ही नहीं है, उसकी फैमिली बहुत बड़ी है और उनका बिजनेस भी बहुत फॉरेन तक फैला हुआ है। अगर तुम एन फैमिली की विला में चली गई ना तो खो जाओगी, इतना बड़ा है। वो कहती है, तुम्हारे इतने डार्क सर्कल क्यों हो रहे हैं, कि मेरे साथ रहने की वजह से। मिस्टर लॉन्ग कहता है, अब रात भर मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना पड़ता है, तो मुझे नींद कैसे आ जाएगी। देन जीजी उसे फेस मास्क पहनाने लगती है, तो कहती, तुम कितने लंबे हो, थोड़ा नीचे हो जाओ। बट वो मास्क लेके फेंक देता है, और जीजी को गोद में उठा लिया था। देन वो उसे किस करने लग जाता है, कि किस करते करते उसे रूम में ले गया था। फिर मिस्टर लॉन्ग उसे कार में लेके आता है। तिंग कहता है, चलो मैं तुम्हें मॉम डैड से मिलवाता हूँ। मॉम तो उसे देखते ही रोती हुई हक कर लेती हैं, और फिर मॉम डैड उसके एन विला में वेलकम करते हैं और बताती हैं कि ये रूम मैंने तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाया है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम दूसरा अरेंज करवा देंगे। देन मॉम फिर मिस्टर लॉन्ग से कहती हैं, मुझे पता है तुम और जीजी स्कूल टाइम से फ्रेंड्स हो, मैंने तुम दोनों का वैरायटी शो भी देखा, पर शादी बहुत बड़ी बात है, हम ऐसे एकदम से हाँ नहीं कर सकते। मिस्टर लॉन्ग कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वैरायटी शो की वजह से हमें जल्दी शादी करनी पड़ी, पर मैं पूरे ट्रेडिशंस फॉलो करूंगा। और फिर उसने बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवाए थे कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मेरी मॉम डैड जल्दी हम दोनों की शादी की बात करने आ जाएंगे। मॉम कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें बचपन से बड़ा होता देखा है, मुझे पता है तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें बहुत डिसिप्लिन से पाला है, तुम मेरे सन इन लॉ बनोगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर मॉम जीजी से कहती है, तुम रेस्ट कर लो, मिस्टर लॉन्ग तुम जा सकते हो। पर जीजू से इशारा करती है, तो मिस्टर लॉन्ग कहता है, क्यों ना मैं भी यहाँ रुक जाऊँ। पर तिंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारे घर पे नहीं रह सकते हो। मिस्टर लॉन्ग कहता है, क्यों नहीं रह सकता, बचपन में भी तो रहता था ना, और वैसे भी मैंने और जीजी ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। बट तिंग उसे फ्यूचर ब्रदर इन लॉ बोल के भगा देता है। मॉम जीजी के लिए बहुत सारी ज्वेलरी खरीद रही थी, तो मना करती है। मॉम कहती, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मुझे कम लग रही है, अभी और लेनी है। जीजी क्राउन को देख रही होती है। मॉम पूछती, तुम्हें पसंद है। तो कहती है, नहीं नहीं, ये तो मुझे बचपन में पसंद था सिर्फ।
बट मॉम समझ जाती हैं कि जीजी को ये पसंद आ गया, इसलिए उसे सरप्राइज देने का सोचती हैं। तो मॉम जीजी को बाहर भेजकर शॉपकीपर से वॉलर क्राउन पैक करने को बोल देती हैं। जीजी बाहर आकर पर्स देखने लगी थी तो सेल्स गर्ल बताती है कि क्या आप यहाँ की मेंबर हो। जीजी मना करती है तो कहती है हम सिर्फ यहाँ के मेंबर्स को एक्सेप्ट करते हैं। जीजी कहती है तो मैं अभी लेके आती हूँ। पर तभी वहाँ पर जियांग आ गई थी। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीजी पूछती है क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? तो जियांग कहती है तुम यहाँ की मेंबर नहीं हो, जब पैसे नहीं है तो मुंह उठाकर क्यों आ गई? तेरा वो कार रेसर वाला भाई कहाँ है? वो भी तेरी तरह पुअर होगा तभी तो तुझे कुछ दिला नहीं पाया। फिर जियांग वहाँ पर अपनी मॉम को बुला लेती है और कहती है देखो मैं जीजी के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही थी पर ये हमेशा मेरे साथ रूडली बात करती है। फिर वो लोग जीजी को स्टोर का मेंबर ना होने की वजह से वहाँ से बाहर निकालने वाले थे, तभी वहाँ जीजी की मॉम मिसेस एन आ चाहती हैं। मैं भी देखती हूँ कौन मेरी बेटी को बाहर निकालता है। स्टोर का मैनेजर जीजी की मॉम को जानता था अच्छे से और वो उनसे माफी मांगता है। जियांग और उसकी मॉम जीजी को पुअर बोल रहे थे। देन मिसेस एन सबसे एक्सपेंसिव वाली वॉच लेती हैं। 6 मिलियन की वॉच को वो चुटकियों में खरीद लेती हैं और उसकी मॉम की तकलीफ मार के कहती है खबरदार अगर दोबारा मेरी बेटी को बुली करने की सोचा भी। और जीजी को अपने साथ ले गई थी। फिर जीजी एन फैमिली के साथ खाना खा रही होती है। मॉम आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। तभी मिस्टर लॉन्ग आकर उसे देखने लग जाता है, तुम ठीक तो हो ना? और उसे हक कर लेता है। डैड खांस रहे थे तब जाके वो दूर होता है। तिंग पूछता क्या हुआ, तुम्हें ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? देन मिस्टर लॉन्ग बताता है कि जियांग लाइव स्ट्रीम कर रही है। जियांग सबको ऑनलाइन बता रही होती है कि मैं और मेरी मॉम जब शॉपिंग करने गए थे तब जीजी ने मेरी मॉम को हर्ट कर दिया। तिंग कहता है वो फिर से रूमर्स फैला रही है। मॉम कहती है जीजी ने नहीं, मैंने उसे ठोका है। जीजी के अडॉप्टेड मॉम और उस जियांग की रियल मॉम मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा सुना रही थी। मेरा तो सीधा फंडा है, जो मेरी बेटी को बुली करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तिंग कहता मॉम आपने बहुत बढ़िया किया। तो डैड जीजी से पूछते हैं तुम बताओ जियांग फैमिली का क्या करना है? जियांग फैमिली की नैनी ने बचपन में मुझे चुरा लिया था तो उसे कानून से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और रही बात जियांग के मॉम डैड की, तो मुझे उन्होंने पाला है इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगी। डैड कहते हैं रियल में तो मैं जियांग फैमिली को बैंकरप्ट करना चाहता हूँ, पर कोई बात नहीं, जब तुम इतनी काइंड हो तो चिंता मत करो, मैं बस उनके 2-3 प्रोजेक्ट का नुकसान करूँगा। और रही बात उनकी जियांग फैमिली की नैनी को, उस पर केस किया जाएगा। मिस्टर लॉन्ग कहता वाइफ मुझे तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वो कहती क्या बोल रहे हो, सिर्फ 2 दिन तो हुए हैं। वो कहता तुम्हें देखे बिना मेरा 1 सेकंड भी सही से नहीं कटता, दिन मुझे सालों जैसे लगते हैं। और उसे हक कर लेता है। तो जीजी उसे किस करके कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मिस्टर लॉन्ग कहता ओके और उसे उठाने वाला था। वो कहती रुको रुको। तो कहता है अगली बार जब तुम कहीं मेरी मदर इन लॉ के साथ जाओ ना तो मुझे बता देना, मैं अपने बॉडीगार्ड्स भी साथ में भिजवा दूंगा ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें। वो कहती है तुम्हारी मदर इन लॉ कौन सा कम है, जो भी मुझे बुली करने की कोशिश करता है एकदम उसे ठोक देती हैं। फिर वो जाने से पहले उसे फिर से हक कर लेता है। इधर जियांग अपने मॉम डैड को बताती है कि हमें की फैमिली के इनविटेशन कार्ड आया है। उसके डैड कहते हैं कहीं इसका जीजी से कोई रिलेशन तो नहीं है? तो वो कहती है कैसे हो सकता है, जीजी तो पुअर फैमिली से है। जियांग के डैड कहते हैं मैंने सुना एन फैमिली का इकलौता बेटा है बस। तो मॉम कहती तुम रेडी हो जाओ, क्या पता तुम्हें एन फैमिली का बेटा पसंद कर ले और वो हमारा सन इन लॉ बन जाए। सुना वो बहुत रिच फैमिली है ना, इसलिए जियांग बहुत बंठन के चाहती है। और तभी वहाँ पर मिस्टर लॉन्ग के मॉम डैड आते हैं और वो लात मार के उसके पोस्टर को गिरा दिया था। जियांग उनसे मीठी मीठी बातें करने लगती है बट वो लोग उसे इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं। जैसे जीजी वहाँ पर आती है सारे फैंस उसके ऑटोग्राफ लेने लग जाते हैं। ये देख के जियांग चिढ़ गई थी, कहती है तुम बिना इन्विटेशन के अंदर नहीं जा सकती हो। देन वहाँ पर तिंगा आ गया था और कहता है जीजी मेरी सिस्टर है और एन फैमिली की इकलौती बेटी। जिस सिक्योरिटी गार्ड ने जीजी को अंदर जाने से रोका था वो उसे फायर कर देता है। जियांग तो एकदम हैरान, यानी जीजी एन फैमिली की बेटी है और ये 3 एन फैमिली का मिस्टीरियस यंग मास्टर है। जियांग के मॉम डैड वहाँ से भागने लगे थे बट उसके बॉडीगार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं और वो साथ में जियांग को भी पकड़ के ले जाते हैं और एन फैमिली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको अंदर ले आते हैं। मिस्टर एन सबको अनाउंस करते हैं कि जीजी हमारी बचपन की खोई हुई बेटी है। जीजी थोड़ा नर्वस हो रही थी तो मिस्टर लॉन्ग उसे मोटिवेट करता है। तो वो सबको बताती है कि जियांग फैमिली की नैनी से बचपन में जियांग खो गई थी, तो अपनी पनिशमेंट से बचने के लिए उसने और उसके हस्बैंड ने मुझे मेरी एन फैमिली से चुरा लिया, जिसकी वजह से मुझे अपनी फैमिली से इतने सालों तक दूर रहना पड़ा। और फिर वो सबको जियांग का सच बता देती है कि कैसे उसने हमेशा उसके साथ बुरा बिहेव किया है, उसके फियांसे फुयान को छीन लिया और उल्टा उस पर मिस्ट्रेस का इल्जाम लगा दिया था, जिसकी वजह सबको जियांग की सच्चाई पता चल जाती है। और जो जियांग रूमर्स फैला रही है कि हमने उसकी मॉम को हर्ट किया है, वो हमने सेल्फ डिफेंस में किया था क्योंकि वो और उसकी मॉम मुझे बुली कर रहे थे। देन वो सबको सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं। जियांग के डैड गुस्से में आके मॉम को थप्पड़ मारते हैं तो मॉम जियांग को मारने लग जाती हैं। इस सब की वजह से जियांग फैमिली के स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं और वो ऑलमोस्ट बैंकरप्टी हो गए थे और वो लोग जीजी से माफी मांगते हैं बट वो माफ नहीं करती। फुयान को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलता है तो वो उसे कॉल करता है बट मिस्टर लॉन्ग फोन उठाता है। फुयान कहता मुझे नहीं पता था जियांग ऐसी निकलेगी, उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। मिस्टर लॉन्ग कहता है बार बार कॉल करके मेरी वाइफ को परेशान मत कर वरना उनके साथ तुझे भी जेल भेज दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तिंग और रिन फिर से डेट करने लग गए। तो जीजी कहती है ओहो रोमांस हर जगह चालू है। मिस्टर लॉन्ग अपनी कंपनी में काम में बिजी होता है तो जीजी से वीडियो कॉल करती है।
इनफैक्ट वो बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ था और कहता है वाइफ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जैसे वो गेट खोलने चाहती है मिस्टर लॉन्ग ने उसके लिए फ्लावर बुके भिजवाया था और ब्रेकफास्ट भी। फिर वैरायटी शो के नेक्स्ट राउंड के लिए जीजी पूछती है क्या ड्रेस पहननी है, तो वो कहते हैं ये सब सरप्राइज है और वो उसकी आंखों पट्टी बांध देते हैं। फिर उसे ब्लाइंड फोल्ड करके क्लासरूम में छोड़ दिया जाता है। जैसे जीजी ब्लाइंड फोल्ड हटाती है तो एकदम हैरान वो अपने हाई स्कूल वाली क्लास में आ गई। देन वो अपनी पास्ट की मेमोरी को याद करने लगी थी कि कैसे उसने मिस्टर लॉन्ग के साथ उसके साथ सीट में बैठने को पूछा था और वहीं बैठ के स्क्रीन में देखने लगती है। इनफैक्ट जब जीजी अपने डांस की प्रैक्टिस किया करती थी तो प्रैक्टिस करने से गिर के उसे चोट लग जाती थी, जबकि मिस्टर लॉन्ग उसे दूर से खड़ा देख रहा होता है। उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाया था पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे देगा कैसे। स्क्रीन पे उन दोनों के साथ की फनी मेमोरीज दिखाई जाती हैं। जीजी का बाइक चलाने का मन था तो मिस्टर लॉन्ग उसे अपने साथ बाइक चलाने सिखाने ले जाता है। बाइक से गिर के उसको चोट लग गई थी तो उसे जल्दी मेडिसिन लगाने लग जाता है। ये सब देख के जीजी की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मिस्टर लॉन्ग की डेस्क पे उसे लव लेटर मिलता है जो मिस्टर लॉन्ग ने उसके लिए बहुत टाइम पहले लिखा था स्कूल टाइम पे, बट वो उस टाइम उसे दे नहीं पाया था। तो कहती मैं भी तुम्हें लव करती हूँ। फिर मिस्टर लॉन्ग स्कूल ड्रेस में आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जीजी हाँ कर देती है तो वो रिंग पहना देता है और दोनों किस करने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।